let capital V be an n dimensional, let capital V be an n dimensional vector space over the field F. Let capital V be an n-dimensional vector space over the field F. If alpha not equal to 0 belongs to V, then there exists F belongs to क्या V star, such that f of alpha is equal to not equal to 0. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, n डायमेंशनल मतलब फाइनाइट डायमेंशनल। अच्छा, अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, तो क्या बोल रहा है कि कोई वेक्टर अगर नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन नल वेक्टर, अगर नॉन नल वेक्टर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुमको एक क्या मिलेगा, एक लीनियर फंक्शन नॉलेज मिलेगा। V स्टार का मतलब क्या था, V स्टार माने क्या, V स्टार माने कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन ऑन क्या, ऑन V, तो ऑन V स्टार माने क्या होता है कि मैपिंग कहां से कहां, सॉरी V स्टार मैपिंग नहीं, कि लीनियर फंक्शन क्या था, सपोज F V to W, अच्छा जो कंडीशन, सॉरी V to F। अच्छा, तो यहाँ पे V स्टार में क्या होता है, जितना सारा लीनियर फंक्शनल है सबका कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, V स्टार। ठीक है, V स्टार असल में V स्टार क्या होता है हम लोगों ने देखा था, एक वेक्टर स्पेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल स्पेस। V स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल स्पेस। लेट V बी एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। क्या बोल रहा है कि अगर V में कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब नॉन नल वेक्टर अगर है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑलवेज तुमको क्या मिलेगा, एक लीनियर फंक्शनल मिलेगा, सच दैट क्या, उसके द्वारा अल्फा का इमेज माने नॉन नल वेक्टर का इमेज क्या होगा, वो भी नॉन नल होगा। अच्छा, ठीक है, माने जीरो नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखना प्रूफ अच्छा, अल्फा क्या है, अल्फा नॉन जीरो है ना, अल्फा नॉन जीरो माने वेक्टर है, नॉट इक्वल टू थीटा का मतलब। अच्छा चलो, सिंस अल्फा इज नॉट इक्वल टू क्या, अल्फा नल वेक्टर नहीं है, अल्फा इज नॉन नल वेक्टर। तो बोलो तो अल्फा अगर नॉन नल वेक्टर है, हम लोग पढ़े थे कि सिंगलटन सेट कॉन्टेनिंग क्या, नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कितना जन हाथ उठा रहे हो और डिपेंडेंट कितना जन हाथ उठा रहे हो, बोलो। इंडिपेंडेंट माने मैंने बोला ए अल्फा एक वेक्टर है जो तुम्हारा नॉन जीरो वेक्टर है। अच्छा, और वो कहाँ पे जा रहा है, V का वेक्टर है। अब मैं पूछ रहा हूँ ये क्या Li होगा या फिर LD होगा, Li कितना जन बोल रहे देखे तो, Li कितना जन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और LD कितना जन, LD बोलो, हाँ LD कोई नहीं बोले क्यों, और बाकी जन क्या, बाकी जन न्यूट्रल हो। ठीक है, LD जो नहीं बोले बहुत अच्छा बोले, क्योंकि LD तो नहीं होगा, ये तो Li होगा। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, अगर C अल्फा लोगे, C अल्फा को तुम अगर नाल जीरो लोगे, C अल्फा थीटा लोगे या फिर जीरो लो, ठीक है, तो हम लोग क्या देखे थे कि अल्फा जब नॉन जीरो है तो C मस्ट बी जीरो होगा, रियल पढ़े थे हम लोग, सिंस अल्फा इज क्या, अल्फा इज नॉन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे C जीरो, इसका मतलब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो अगर एक सेट में एक ही वेक्टर है, अगर वो वेक्टर क्या है, नॉन नल वेक्टर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसना देयरफॉर क्या, अल्फा नॉन नल वेक्टर है, तो उसको लेके जब तुम एक सेट बनाओगे ना, मतलब सिंगलटन सेट ऑफ क्या, नॉन नल वेक्टर इज क्या, इज ए linearly independent
लिनियरली इंडिपेंडेंट किसका? इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ, बोलो सबसेट ऑफ भी। अब मुझे एक बात बोलो, ये कैसा सेट है? ये कैसा सेट है? लिनियरली इंडिपेंडेंट ना? अब कोई मुझे बोलोगे ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है और भी कैसा वेक्टर स्पेस है? फाइनाइट डायमेंशनल ना? दिस इज द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अच्छा, कोई समझ पा रहे मेरा इरादा क्या है? मैं क्या करूंगा अब? बेसिस बनाना चाह रहा हूँ। तो बोलो तो किसका यूज करूंगा? मतलब एक्सटेंशन थ्योरम यूज करूंगा। एक्सटेंशन थ्योरम क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, ध्यान में रखना एक्सटेंशन थ्योरम के लिए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा। अच्छा, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, अगर उस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का कोई भी अगर तुम लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट लेते हो, ये सेट कैसा है? Li। अच्छा, वेक्टर स्पेस कैसा है? फाइनाइट डायमेंशनल। और तुम अगर क्या करते हो, वेक्टर स्पेस जब है तो उसी में से एलिमेंट लोगे ना। अब उसमें से एलिमेंट लेके तुमने एक सेट बनाया और वो सेट Li आया, तो क्या बोलोगे? सर ये जो सेट है ना, ये आइदर बेसिस होगा या फिर इसको बेसिस में हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल है। आइदर बेसिस होगा या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड। कोई बोला सर देखिए यहाँ पे सर इसका डायमेंशन 10 है और यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो तुम समझ पा रहे हो यहाँ पे अगर इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, कितना एलिमेंट जोड़ना पड़ेगा? 9 एलिमेंट जोड़ना पड़ेगा ना? क्लियर है? अगर ये R3 होता, अगर ये R3 होता तो इसमें 2 एलिमेंट जोड़ना पड़ता। ठीक है, तो इतना तक क्लियर है। तो अब लिखना एक्सटेंशन थ्योरम भी हम लोग यूज कर रहे हैं। एक्सटेंशन थ्योरम सबसे ज्यादा यूज होता है वेक्टर स्पेस में। अच्छा, क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? so it can be extended to form a basis, so it can be extended to form a basis for क्या? for भी। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं किसको? बोलो, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू फॉर्म ए बेसिस फॉर भी। लिखना thus there exist the basis, a basis क्या? a basis B alpha 1 alpha 2 alpha n भी for भी। कोई बोला सर आप अल्फा को एक्सटेंड किए यार, अल्फा ही तो नहीं रहा। अल्फा है यहाँ पे, अल्फा है, अल्फा है यहाँ पे, बोलो तो कुछ बोल नहीं रहे हो। अल्फा है यहाँ पे, अल्फा तो होना चाहिए ना। एक्सटेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अल्फा को रख के एक्सटेंड करते हैं ना। ये थोड़ी रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं ना, इस क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेक्टर वो तो रहेगा, साथ ही साथ हम लोग एक्स्ट्रा एलिमेंट वहाँ पे एंट्री कराएंगे। तो मुझे बोलो यहाँ पे तो अल्फा रहना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा जानते हो? सपोज मैं किसी एक को नाम दे दिया, क्या बोलो तो वो तुम्हारा अल्फा था। ठीक है, क्लियर है? तो वो 1 to n दिख रहा है ना, इसीलिए मैंने ऐसा कर लिया। ठीक है, बोलो। अच्छा बोलो, तो अब हम लोग अगर बी स्टार बनाएंगे, इसका डुअल बेसिस में कितना एलिमेंट आएगा? n2 आएगा। पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, पढ़े थे तो डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v स्टार इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v डबल स्टार। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इफ b स्टार इज इक्वल टू f1 f2 f क्या? fn is the dual basis of B, then वो पूर्णाकार डेल्टा fi अल्फा j इज इक्वल टू क्या? डेल्टा i j। और इसका वैल्यू क्या होता था सर? 1 होता था i इक्वल टू j के लिए और 0 होता था i नॉट इक्वल टू j के लिए। ठीक है, तो बहुत यूज होता है ये वाला सिंबल, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, अब क्या करोगे? एक बात बोलो तो अल्फा 1 यहाँ पे है तो अल्फा 1 है ना? बोलो तो यहाँ पे f1 f2 fn, तो i का वैल्यू f1 हो सकता है ना, i का वैल्यू 1 हो सकता है। तो i का वैल्यू 1 हो सकता है ना। तो मुझे बोलना है इसका वैल्यू क्या आएगा, एक बार बोलो मुझे। बोलो f1 अल्फा 1 क्या आएगा? कोई बोलोगे? 1 आएगा ना। 1 क्या नॉन जीरो नहीं है क्या? 1 नॉन जीरो है ना, जीरो नहीं हुआ। तो तुम बोलोगे सर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्या? अल्फा के लिए
एक क्या चाहिए, एक f चाहिए ना, एक लीनियर फंक्शन चाहिए साथ दैट उसका इमेज क्या हो, नॉन जीरो हो। तो देखो ना f1 तो मिला। कोई बोला सर f1 लीनियर फंक्शन है, कैसे आपको मालूम चला? मैं बोला f1 तो f1 बी स्टार का एलिमेंट है, और बी स्टार किसका बेसिस है, बी स्टार का। बी स्टार का बेसिस माने क्या, लीनियर फंक्शनल का एलिमेंट आएगा वहां पे। बी स्टार में क्या है, लीनियर फंक्शनल ना। तो जब बी स्टार में लीनियर फंक्शनल है तो बी स्टार में क्या आएगा सर, लीनियर फंक्शनल आएगा। क्लियर है मेरी बात? तो बी स्टार में क्या आएगा, लीनियर फंक्शनल आएगा। तो अब देख पा रहे हो कि f1 के लिए हम लोग क्या कर पा रहे हैं, f1 मुझे एक लीनियर फंक्शनल मिला ना, जो लीनियर फंक्शनल क्या कर रहा है, अल्फा 1 को कहां पे ले जा रहा है, 1 पे। तो इसका मतलब ये नॉन जीरो आया ना। तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे क्या मिला, एक क्या मिला, एक f1 मिला। अब कोई बोला सर अल्फा कहां मिला, मैं बोला अल्फा भी तो मिल गया। अल्फा का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे, अल्फा का रोल प्ले कर रहा है। तो वैल्यू क्या यहाँ पे, f1 अल्फा इज इक्वल टू क्या, 1, जो क्या है नॉन जीरो। क्लियर है, बोलो। तो क्या देख पा रहे हो, लिखो दस देयर एग्जिस्ट, कंक्लूजन लिखो, दस देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट, लीनियर फंक्शनल, दस देयर एग्जिस्ट ए लीनियर। ठीक है, देखो क्या बात है, ए सुनो अब, ठीक है देखो तो वीडियो ठीक आ रहा है, बोलो। यस सर। देखो क्या बात है कि मुझे एक लीनियर फंक्शन मिला, मुझे एक लीनियर फंक्शन मिला, वो f का रोल कौन प्ले कर रहा है, f1 प्ले कर रहा है। किस हिसाब से, सच दैट f1 अल्फा, f1 अल्फा माने यहाँ पे क्या है, f अल्फा इज इक्वल टू क्या, नॉट इक्वल टू 0। एक कॉलर लिखना, एक कॉलर, क्या बोल रहा है कॉलर के b let v be dimensional, let v be n dimensional space, let v be n dimensional vector space over क्या, over the, let v be n dimensional vector space over the field if alpha, अगर f alpha 0 है, for all f belongs to v star, then alpha is 0। ठीक है, तो हाँ क्या बोलो, सुनो यहाँ पे क्या बात है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो क्या बोल रहा है कि अगर उसका कोई भी एलिमेंट तुम लेते हो, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट हर एक लीनियर फंक्शन के लिए क्या है, फॉर ऑल वो 0 पे जा रहा है। तो असल में माने अगर सभी लीनियर फंक्शनल 0 में ले जा रहा है, एक जन को ही सभी लीनियर फंक्शनल 0 में ले जा सकता है। किसको, 0 को। मतलब सभी लीनियर फंक्शनल के पास ए पावर नहीं है कि क्या करे, वो नॉन नल वेक्टर को क्या ले जाए, 0 में ले जाए। क्लियर है बात? ऐसा हो सकता है, कोई नॉन नल वेक्टर 0 में जा सकता है, समझ पा रहे हो बात? मैं बोल रहा हूँ नॉन नल वेक्टर भी 0 में जा सकता है, बट सभी लीनियर फंक्शनल अगर किसी वेक्टर को 0 में ले जा रहा है ना, तो एक ही केस में हो सकता है, कौन, 0 केस में। यहाँ पे ऐसा कोई बोल रहा है कि सर मेरे पास एक लीनियर फंक्शनल है, सर वो अल्फा को अगर 0 में ले जा रहा है तो अल्फा मस्ट बी 0 होगा ना, ऐसा बात नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है सभी के लिए अगर है तो वो अल्फा 0 था, सभी के लिए, हाँ पर्टिकुलर के लिए नहीं है। देखो फॉर्मूला है ना, बोला है कि अगर सबके लिए, मैंने सबके लिए क्या कर रहा है, अगर सबके लिए, अगर सभी लीनियर फंक्शनल के लिए अल्फा अगर 0 पे जा रहा है तो असल में वो अल्फा कौन था, 0 था, और कोई नहीं था। अब कोई बोलेगा सर अगर एक वेक्टर है उसको कोई 2 या 3 लीनियर फंक्शनल 0 में ले जा रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो वेक्टर क्या होगा, 0 होगा? नहीं बोल सकता हूँ। क्लियर है मेरी बात? वो कुछ भी हो सकता है, बट ये सबके लिए बात है। यहाँ पे देखो क्या बात बोला गया, ये फॉर ऑल। ठीक है, चलो प्रूफ करो इसको, छोटा सा प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है। given that alpha is equal to 0 for all f to v star, बोलो ए है ना, f ऑफ अल्फा 0 पे जा रहा है, किसके लिए, ए पे। ए अब एक काम करता हूँ, मैं इसको प्रूव करना चाह रहा हूँ कि अल्फा 0 होगा, बट मैं मान ले रहा हूँ कि अल्फा 0 नहीं है। इफ पॉसिबल लेट
इफ पॉसिबल अल्फा क्या, अल्फा इज नॉन जीरो। ये जीरो कौन सा जीरो है, वेक्टर वाला जीरो। अगर तुमको लग रहा है ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम थीटा ले सकते हो, बट कभी कभी क्वेश्चन में जीरो भी दे सकता है, तो वो कोई ये नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ यहाँ पे बोल्ड जीरो कर सकते हो समझने के लिए। ठीक है देखो therefore अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, अगर अल्फा नॉन जीरो है तो एक लीनियर फंक्शन मिलेगा ना, जिसका इमेज भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा ना, जिसका इमेज भी नॉन जीरो होगा। समझ गए मुझे लग रहा है। therefore there must exist a linear functional। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई भी नॉर्मल वेक्टर अगर है तो उसके लिए एक लीनियर फंक्शनल मिलेगा जिसका इमेज क्या होगा, वो भी नॉर्मल होगा ना, नॉन जीरो होगा। देखो क्या पढ़े थे थ्योरम, इफ अल्फा इज नॉन जीरो वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, तो देन देयर एग्जिस्ट ए लीनियर फंक्शनल सच दैट एक लीनियर फंक्शन मिलेगा जो नॉर्मल को कहां पे ले जाएगा, नॉर्मल पे ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देयर मस्ट एग्जिस्ट ए फंक्शनल, देयर मस्ट एग्जिस्ट ए क्या, लीनियर फंक्शनल एफ सच दैट क्या, एफ ऑफ अल्फा इज क्या, नॉन जीरो, एफ ऑफ अल्फा इज नॉन जीरो। बात देखो क्लियर है। अब एक बात बोलो तो, मुझे दिया गया था, मुझे क्या दिया गया था कि जितना सारा लीनियर फंक्शनल है ना सबके लिए एफ ऑफ अल्फा जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, ये बात सही लिखा क्या, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, क्योंकि हर एक लीनियर फंक्शनल के पास क्या ये है, वो क्या कंडीशन है कि वो अल्फा को तो जीरो में ले जाएगा, बट मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास एक एफ मिल गया जो क्या कर रहा है, अल्फा को नॉन जीरो पे ले जा रहा है, इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन। हेंस आवर सपोजिशन, हेंस आवर assumption is क्या, is wrong। therefore अल्फा क्या होगा, therefore अल्फा इज जीरो। अच्छा अब हेडिंग करना, आइसोमॉर्फिज्म वेक्टर स्पेस में क्या होता है, तो आइसोमॉर्फिज्म क्या हेडिंग कर रहे हो, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस इसके ऊपर बेसिक थ्योरम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो आएगा इस बार। ठीक है पहले डेफिनेशन लिखो, आइसोमॉर्फिज्म वेक्टर स्पेस क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखो। लेट u ओवर द फील्ड f एंड v ओवर द फील्ड f b2 let u is a vector space over the field f, v is a vector space over the field f, b2 vector spaces, b2 vector spaces, then a mapping क्या, f such that u to v called, मैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म is called an isomorphism of u onto क्या, u onto v if number one f is 1 2 1। अच्छा 1 to 1 मान इंजेक्टिव, तो नंबर 2 क्या, f is on 2। नंबर 3 f को क्या होना पड़ेगा, लीनियर मैपिंग होना पड़ेगा। अच्छा लीनियर मैपिंग के लिए क्या था कंडीशन, f ऑफ a अल्फा b बीटा इज इक्वल टू क्या, a f ऑफ अल्फा b f ऑफ बीटा, क्या फॉर ऑल अल्फा बीटा belongs to v, for alpha beta belongs to, for all alpha beta belongs to v और for all ab belongs to f।
तो ये मैंने क्या लिख दिया, यू होगा, हाँ यू होगा। और ए भी कहाँ से आएगा, ए भी कहाँ से आएगा, ये भी कहाँ से आएगा, बी से आएगा। तो सर अब यू को थोड़ा दिए, अब भी को भी थोड़ा दीजिए, आधा आधा कर दीजिए सर, नहीं तो गुस्सा करेगा क्या, ऐसा कुछ है क्या? अरे फील्ड ठीक है देखो, हाँ क्योंकि यू और भी दोनों है ना, ठीक है देखो देखो क्लियर है। आइसोमॉर्फिज्म, दो वेक्टर स्पेस के बीच में आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में एक मैपिंग होना पड़ेगा, दोनों के बीच में कैसा मैपिंग, बाइजेक्टिव, और साथ ही साथ वो क्या होना पड़ेगा, लीनियर मैपिंग होना पड़ेगा। ये कौन सा कंडीशन है, नंबर 2 वाला, लीनियर मैपिंग का ना, लीनियर फंक्शनल नहीं, लीनियर फंक्शनल में तो क्या होता है, u2 माने वेक्टर स्पेस टू क्या होता है, फील्ड, उसका फील्ड, बट यहाँ पे क्या है, दोनों वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो दो वेक्टर स्पेस में आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब जानते हो, तो होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट सॉरी होमोमॉर्फिज्म के बाद आइसोमॉर्फिज्म आता है। अच्छा होमोमॉर्फिज्म मतलब क्या है, जस्ट स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, और आइसोमॉर्फिज्म में क्या होगा, सब सिमिलरिटी है, सिर्फ दोनों का सिंबल अलग है, क्लियर है, दोनों में सब प्रॉपर्टीज सेम होगा। आइसोमॉर्फिज्म देखो, तो देन द टू वेक्टर स्पेस क्या, ऑल्सो देन द टू वेक्टर स्पेस क्या, u एंड v आर सेड टू बी, क्या बोलेंगे, आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक, आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक एंड सिंबॉलिकली वी राइट, क्या लिखेंगे, सिंबॉलिकली वी राइट u इज आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक के लिए हम लोग क्या, u इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f, और आइसोमॉर्फिज्म का सिंबल था, आइसोमॉर्फिज्म का ही सिंबल होता है v ओवर द फील्ड f, ठीक है। इसका मतलब क्या है, u v के साथ क्या है, आइसोमॉर्फिक है, मतलब u v आर द आइसोमॉर्फिक। यहाँ पे लिखना, ये जो v है ना, ये जो v है माने जो कोडोमेन में जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिक इमेज। क्या लिखना कि द वेक्टर स्पेस v ओवर द फील्ड f इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ क्या, ऑफ द वेक्टर स्पेस क्या, यू वेब ना, बोलो क्लियर है, देखो इसके ऊपर बेस हम लोग एक थ्योरम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखो देखना एक थ्योरम, हाँ हो गया। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। ये थ्योरम का स्टेटमेंट थोड़ा सा ये है, क्रिटिकल टाइप का स्टेटमेंट है, मैं समझा दूंगा एकदम पूरा इजी हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट लिखो तो देखो तो कोई समझ पा रहे नहीं पा रहे। देखो ए सुनो, एक बात सुनो, यहाँ पे ये पिक्चर समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एफ लीनियर फंक्शनल है, एफ क्या है बोलो तो, एफ क्या है कोई बोलोगे, एफ क्या है बोलो, एफ क्या है, एफ क्या है, लीनियर फंक्शनल ना, ठीक है। तो ए बोलो तो सुनो, ये थ्योरम को पहले समझना पड़ेगा, क्या बोलना चाह रहे हैं, प्रूफ तो तब करेंगे ना, या फिर ना समझ के प्रूफ कर लोगे तब तो याद हो जाएगा, याद करना पड़ेगा, पहले समझ लो। अच्छा ये थ्योरम में क्या बोलना चाह रहा है, इसके लिए क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं। बोलो एफ क्या है, देखो भी मेरा क्या है, भी सर आपका भी क्या है, भी मेरा है,
भी मेरा है वेक्टर स्पेस। ये कहाँ पे समझाए, इसको इस तरह समझा देते हैं, चलो, या फिर उसको चलो यहाँ पे बोल देते, कोई बात नहीं। देखो भी क्या है, भी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। क्या हो रहा है, अरे चल जा रहे तू, काम है, ठीक है जाओ तब जाओ। देखो ये सुनो, भी इज ए वेक्टर स्पेस, देखो बहुत अच्छा थ्योरम है, मिस कर जाओगे, अगर काम है तभी जाओ। अच्छा देखो वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड क्या, ओवर द फील्ड एफ। ए बोलो तो भी अगर वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, तो उसमें कुछ एलिमेंट मैंने लिया, अच्छा अल्फा बीटा गामा इस टाइप का, फाइनाइट डायमेंशनल है, क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है। बोलो तो भी स्टार में क्या आता है, भी स्टार में क्या आता है, भी क्या है, भी में क्या एलिमेंट्स है, अल्फा बीटा गामा। भी स्टार में क्या है बोलो तो, लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन माने क्या, फंक्शन तो कोई मुझे बोलो तो, अगर मैं एफ लिख रहा हूँ, एफ क्या होगा, एफ क्या होगा, एफ किसके साथ किसका मैपिंग होगा बोलो तो, सर एफ आपका होगा, एफ सर आपका होगा भी टू एफ, माने ए मेरा भी है। देखो एक बार समझ लो, यहाँ पे क्या है, ए कौन सा है, ए भी है, और ये क्या है, एफ है ना। मैपिंग क्या है, लीनियर फंक्शन में क्या होता है, इसके बीच में एक मैपिंग ना, ए स्मॉल एफ है। बोलो तो यहाँ पे अगर ये एफ है तो अल्फा कहाँ पे जाएगा, एफ ऑफ अल्फा पे जाएगा, बीटा कहाँ पे जाएगा, एफ ऑफ बीटा पे जाएगा, बीटा जाएगा एफ ऑफ बीटा पे, गामा कहाँ पे जाएगा, एफ ऑफ गामा पे ना। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है बोलो तो, यहाँ पे ये तो लीनियर फंक्शन है ना, भी टू एफ। थ्योरम क्या बोल रहा है कि भी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, भी क्या है, भी तुम्हारा क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। उसके बाद क्या बोल रहा है कि तुम कोई भी अल्फा अगर भी से उठाते हो, तुम अल्फा कहाँ से उठा रहे हो, भी से। देखो यहाँ पे बात है, भी है, भी स्टार है, भी डबल स्टार है, तीन तो सेट है। भी में क्या है, अल्फा है, भी स्टार में क्या है, भी स्टार में लीनियर फंक्शनल है, और भी डबल स्टार में उसमें भी लीनियर फंक्शनल है, बट वो लीनियर फंक्शनल भी स्टार में डिफाइंड है, उसका डोमेन भी स्टार है, उसके डोमेन में इनपुट फंक्शन है, और भी स्टार में जो लीनियर फंक्शनल है उसके डोमेन क्या है, भी है। ठीक है, तो सुनो अभी इतना तक ही समझ लो। अच्छा मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ सब। अल्फा अगर तुम कोई भी से लेते हो, तुमने क्या किया, अल्फा लिया भी से, तो क्या बोला, एक फंक्शन मिलेगा किसके बीच में, एल अल्फा। ए फंक्शन का नाम क्या दिया है, एल अल्फा। कोई मुझे बोलोगे फंक्शन का डोमेन क्या बोला है, बी स्टार। देखो ना, एल अल्फा ऑन क्या, ऑन बी स्टार। बोला है कि ऑन बी स्टार में वो क्या होगा, एक लीनियर फंक्शनल होगा। बोलो तो कोई अगर बी स्टार में लीनियर फंक्शनल है, कोई अगर बी स्टार में लीनियर फंक्शनल है, एल अल्फा बी स्टार में लीनियर फंक्शनल है ना, तो मुझे बोलोगे एल अल्फा देखने में कैसा होगा, सर एल अल्फा देखने में ऐसा होगा, बी स्टार में लीनियर फंक्शनल है ना, तो आपका डोमेन क्या होगा, बी स्टार टू क्या। बोलो इतना तक क्लियर हो रहा है, देखो तो क्लियर है। एल अल्फा क्या है, लीनियर है, बी स्टार टू एफ। तो बोलो तो एल अल्फा का डोमेन क्या है, एल अल्फा का डोमेन क्या है, वी स्टार ना। देखो मैं वी स्टार ए कर रहा हूँ, ये वी स्टार है। कोई मुझे बोलोगे वी स्टार में क्या क्या है, फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, सर लीनियर फंक्शन है। सर वी स्टार में लीनियर फंक्शन होता है। कोई बोला सर ये क्या है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है एल अल्फा। क्लियर है। कोई मुझे बोलो ए एल अल्फा है, बोलोगे वी स्टार, ये डोमेन है ना वी स्टार। बोलो वी स्टार, सर एल अल्फा का डोमेन वी स्टार मालूम कैसे चल रहा है, थ्योरम में तो स्टेटमेंट नहीं दिख पा रहे हो। एल अल्फा इज ए लीनियर फंक्शन ऑन वी स्टार। और लीनियर फंक्शन में डोमेन क्या होता है, डोमेन बोला गया है, आपसे कोडोमेन तो बोला नहीं है। अरे लीनियर फंक्शन है तो कोडोमेन तो फील्ड ही होगा। क्लियर है इतना तक। अब सुनो वी स्टार में क्या है, लीनियर फंक्शन ना। बोलोगे वी स्टार में हम लोगों ने समझाने के लिए क्या बोला, क्या था, लीनियर फंक्शन में फंक्शन ना। बोलो यहाँ पे क्या है, एफ जी एच। अच्छा कहीं पे अगर दिक्कत होगा ना बोलना, मैं ईच एंड एवरी लाइन तुमको बोल दे रहा हूँ। अच्छा कहीं पे अगर दिक्कत होगा तो मुझे बोलना। मैंने क्या बोला, भी एक वेक्टर स्पेस है। अरे वेक्टर स्पेस का कैसा है वेक्टर स्पेस, मैं और भी अच्छे से बोल देता हूँ।
एक ऐसा वेक्टर स्पेस है, ये फाइनाइट डायमेंशनल वाला वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सपोज ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में क्या होता है, वेक्टर होता है ना अल्फा बीटा गामा। अब कोई बोला है सर ये जो वेक्टर स्पेस है मुझे इसका लीनियर फंक्शनल जितना सारा उसका कलेक्ट करना है, तो कलेक्ट जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वी स्टार। तो मुझे बोलो तो एफ जी एच ये सब क्या है सर, एफ जी एच आपका एफ आपका क्या है वी टू एफ एक लीनियर फंक्शनल, जी भी क्या है वी टू एफ एक लीनियर फंक्शनल, एच भी क्या है वी टू एफ लीनियर एंड सो ऑन ना। क्लियर है इतना तक? तो एक देख पा रहे हो, बोलो तो यहाँ पे एफ कहाँ पे, यहाँ पे है ना, जी कहाँ पे है, यहाँ पे है, एच कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, ऐसे चल रहा है। एफ जी एच कहाँ से है, एफ जी एच कहाँ से, वी स्टार से ना। अच्छा एफ जी एच वी स्टार, कोई बोला सर एल अल्फा का डोमेन क्या है, अरे वी स्टार, माने इसमें इनपुट क्या है एफ जी एच। क्लियर है? कोई बोलो तो एल अल्फा का कोडोमेन क्या है, फील्ड है। तो मुझे बोल रहा है कि तुम ऐसा काम करो कि इसमें क्या करो, इस वी स्टार से क्या करो, एफ के बीच में एक मैपिंग लगाओ। कोई बोला सर फंक्शन इस कलर में कैसे जाएगा, फंक्शन इस कलर में जा सकता है, वहां बोला है क्या, देखो तो कहीं कैसे जा रहा है, बोला है देखो कैसे जा रहा है, एल अल्फा एफ इक्वल टू एफ अल्फा। माने क्या बात है, अगर तुमने यहाँ पे अल्फा दिया ना तो ये कहाँ पे जाएगा जानते हो, कहाँ पे जाएगा, मैं गलत लिख दिया, उसमें क्यों दोगे, हाँ सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने गलत बोल दिया। मुझे क्या करना है, ये मैपिंग है ना, सुनो ये मैपिंग है, तो ए एफ है, ये मेरा मैपिंग है, तो मैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं ना, इनपुट क्या होगा फंक्शन होगा। चलो पहले इसको हटाते हैं। पहले बीमारी का इलाज करना है उसके बाद ट्रीटमेंट करना पड़ता है। देखो क्लियर है मेरी बात, एफ एफ को क्या किया मैंने, एफ यहाँ पे एल अल्फा एफ, कोई बोलोगे एल अल्फा एफ कहाँ पे जाएगा, एल अल्फा एफ कहाँ पे जाएगा, एफ ऑफ अल्फा पे जाएगा ना, समझ पा रहे हो, एल अल्फा एफ कहाँ पे जाएगा, एफ ऑफ अल्फा पे। ठीक है, तो कोई बोलेगा सर जी एल अल्फा जी कहाँ पे जाएगा, एक बात बोलो तो एफ अगर वी टू एफ मैपिंग है तो जी भी तो वी टू एफ मैपिंग है, बोलो जी भी वी टू एफ मैपिंग है ना। जी क्या है, जी क्या है वी टू एफ है, तो वी टू एफ क्या है लीनियर फंक्शनल, जी क्या है वी टू एफ एक लीनियर फंक्शनल, जी तुम्हारा है वी टू एफ एक लीनियर फंक्शनल, जी तुम्हारा क्या है वी टू एफ एक लीनियर फंक्शनल। ठीक है, तो बोलो अगर जी टू एफ जी क्या है वी टू एफ एक लीनियर फंक्शनल, तो मुझे यहाँ से बोलो तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा रखूंगा तो कहाँ पे जाएगा, जी अल्फा पे ना, अगर मैं बीटा रखूंगा तो कहाँ पे जाएगा, जी बीटा पे, अगर मैं गामा रखूंगा तो कहाँ पे जाएगा, जी गामा पे। बोलो तो ये सेम बात एज के लिए भी होगा ना, बोलो एज भी तो लीनियर फंक्शनल है, एज इज आल्सो लीनियर फंक्शनल, तो एज के लिए भी ये बात होगा ना। क्लियर है मेरी बात? कोई बोला सर एच अल्फा क्या होगा, एच अल्फा किसका इमेज होगा, अल्फा का ना, एच अल्फा अल्फा का इमेज होगा। तो यहाँ पे वो लोग क्या कर रहा है, बोलो तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, एफ जी एच के बारे में क्लियर हो रहा है, एफ जी एच के बारे में क्लियर हो रहा है ना। तो अल्फा गया एफ ऑफ अल्फा पे, अल्फा गया एफ ऑफ अल्फा पे, किसके अंडर में, एफ के अंडर में ना। यस सर। अल्फा जी के अंडर में कहाँ पे जा रहा है, जी ऑफ अल्फा पे। बोलो तो अल्फा एच के अंडर में कहाँ जाएगा, एच ऑफ अल्फा में ना। यस सर। तो ये लोग क्या बोल रहा है कि तुम एक काम करो, तुम एक नया मैपिंग डिफाइन करो, एल अल्फा। कोई बोला सर ये एल अल्फा ऐसे क्यों बोल रहा है, कारण यहाँ पे लीनियर फंक्शनल है। कोई बोला सर एल अल्फा है ना, तो एल अल्फा का मतलब क्या होगा, मैं बोला एल अल्फा का मतलब इसका डोमेन में लीनियर फंक्शनल है। तो ये अल्फा क्या इंडिकेट कर रहा है, ये अल्फा क्या इंडिकेट कर रहा है कि उस वेक्टर के लिए हो रहा है, माने इनपुट एफ है बट ये अल्फा हर एक में ये करना है, अल्फा का एसोसिएटेड है ना। बोलो तो एफ कहाँ पे जाएगा, एफ अल्फा पे, जी कहाँ पे जाएगा, जी ऑफ अल्फा पे,
एच कहाँ जाएगा, एच कोई बोलो तो एफ ऑफ अल्फा, जी ऑफ अल्फा, एच ऑफ अल्फा, ये सब क्या है, स्केलर ना, ये सब क्या है, ये सब स्केलर है। अच्छा मुझे एक बात बोलो, अगर मैं एल बीटा बोलूंगा तो क्या होगा बोलो तो, एल अल्फा का मतलब क्या है, एल अल्फा का मतलब क्या है, एफ ऑफ अल्फा, एल अल्फा जी का मतलब क्या है, जी ऑफ अल्फा, एल अल्फा एच का क्या मतलब है, एच ऑफ अल्फा। समझ पा रहे हो? अब कोई मुझे बोल रहा है कि सर अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग एल अल्फा ना करके एल बीटा करें तो क्या होगा बोलो तो, एल बीटा क्या होगा बोलो, हाँ एल बीटा माने क्या, हाँ एल बीटा कहाँ से कहाँ तक होगा मैपिंग, वी स्टार से किसके बीच में, एफ के बीच में ना। तो यहाँ पे बोलो डोमेन क्या है, वी स्टार, वी स्टार माने क्या रहेगा, लीनियर फंक्शनल ना, एफ जी एच एंड सो ऑन। अच्छा और यहाँ पे क्या होगा, ए फील्ड, मैपिंग का नाम क्या है, सपोज एल बीटा। अब एल बीटा है ना तो एफ इनपुट है, तो एफ इनपुट है तो ये बोल रहा है कि एफ अगर इनपुट है ना तो इसका इमेज कहाँ पे रखना, तुमको स्केलर देना है ना, तो स्केलर देने के लिए क्या बोल रहा है कि तुम चले जाओ बीटा में जाओ, बीटा में किसके लिए जाओ, एफ के लिए। पहले मुझे एक बात बोलो तो, एल बीटा पहले आएगा या फिर एफ लीनियर फंक्शनल पहले आएगा, पहले एल बीटा लीनियर फंक्शनल आएगा या फिर एफ लीनियर फंक्शनल पहले आएगा, पहले एफ आएगा। तो जब एफ पहले आ चुका है तो एफ हर एक इनपुट का आउटपुट निकाल चुका है ना। तुम बोलो कैसे सर, यहाँ पे देखो अभी तो हम लोगों ने दिखाया था अल्फा एफ अल्फा, बीटा एफ बीटा, गामा एफ गामा ना, तो हर एक इनपुट का आउटपुट एफ निकाल चुका है। तो इसका मतलब आप कोई बोला सर बीटा जब आएगा, बीटा के लिए क्या करेगा जानते हो, एल बीटा क्या करेगा, इसको भेजेगा एफ ऑफ बीटा पे, जी के लिए क्या भेजेगा, जी ऑफ बीटा पे, एच। हाँ क्या बोलो, हाँ क्या, हाँ हाँ क्या, एल ऑफ अल्फा एफ, हाँ तो ये तो एक फंक्शन है एफ। अच्छा एफ है, ए भी एफ है तो ये किसके लिए, अल्फा के लिए ना। पहले मुझे बोलो अल्फा किसका एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस भी का। अगर मैं एलिमेंट वेक्टर स्पेस का अल्फा ना लेके बीटा लूंगा तो ऐसे होगा ना, उसमें भी तो सर एल ऑफ बीटा एफ होना चाहिए। हाँ होगा तो, हाँ वो तो लिखूंगा मैं, अरे वो तो ऐसे है देखो ना, चलो लिख देते, लिख देते। बोलो अब ठीक है, समझ गए हो ना, क्लियर है बोलो, ए क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ सर, हाँ बोलो क्या क्या प्रूफ करना है, समझ पा रहे हो कोई, फिर से देखो एक बार। V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, V क्या है, V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अल्फा क्या है, अल्फा सर V का कोई भी एलिमेंट है, अल्फा इज ए एनी एलिमेंट ऑफ V। तो बोल रहा है कि एक फंक्शन मिलेगा तुमको, कैसा फंक्शन, जिसका नाम है एल ऑफ अल्फा। अच्छा तुम एक एल ऑफ अल्फा मिलेगा, एल ऑफ अल्फा माने जिसका डोमेन क्या है, V स्टार। बोला है कि तुमको एक फंक्शन दिखाना है, कौन सा फंक्शन, जो एल ऑफ अल्फा क्या है, V स्टार पे एक लीनियर फंक्शन होगा, ठीक है, V स्टार पे क्या होगा, लीनियर फंक्शन जो ऐसे डिफाइंड है। दैट इज तुमको प्रूव करना है ये एल अल्फा क्या होगा। बोलो तो एल ऑफ अल्फा अगर V स्टार पे लीनियर फंक्शनल है तो बोलो तो जो V स्टार पे लीनियर फंक्शनल होता है वो कहाँ पे जाता है, V डबल स्टार पे जाता है, ठीक है, तो V डबल स्टार पे जाता है, ठीक है। सेकंड डुअल स्पेस, सॉरी सेकंड स्पेस, ए आल्सो द मैपिंग क्या, आल्सो द मैपिंग क्या बोल रहा है, ये मैपिंग देख पा रहे कोई, कौन सा मैपिंग, अल्फा से एल अल्फा, अल्फा से क्या एल अल्फा, अल्फा से एल अल्फा माने मतलब अल्फा से एलिमेंट उठा रहे हैं, हाँ और अल्टीमेट हम लोग बना रहे हैं एल अल्फा पे जा रहा है। एल अल्फा कहाँ पे है, एल अल्फा V स्टार में है, मतलब V से उठा रहे एलिमेंट को और हाँ। लेके कहां जा रहे हैं, V डबल स्टार पे। V से उठा रहे कहाँ पे जा रहा है, हाँ वही बात है, ये तो डबल स्टार होगा ना, ये सही करो, ये डबल स्टार है, क्योंकि हाँ क्या बोलो, ऑल्सो द मैपिंग अल्फा, एल अल्फा कहाँ पे है, V डबल स्टार, V डबल स्टार। एल अल्फा क्या है, एल अल्फा इज द लीनियर फंक्शन ऑन V स्टार ना, तो जो लीनियर फंक्शन इन V होता है तो जाता है V स्टार पे, जो लीनियर फंक्शन इन V स्टार है वो कहाँ पे जाएगा, V डबल स्टार पे ना, क्लियर है। तो देखो प्रूव करना है,
B is isomorphic हाँ, बोलो। to B double star. हाँ, V is isomorphic to B double. B double star. ये प्रूव करना है। अल्फा आइसोमर हाँ? अल्फा हाँ, आइसोमर ऑफ एल अल्फा। नहीं, वो तो डिफाइन किया गया है कि अल्फा गोज टू एल अल्फा, बीटा गोज टू एल बीटा, एक एक एलिमेंट के लिए। बट डोमेन कोडोमेन क्या है? वी आर बी डबल स्टार। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिक क्या होगा? सेट होगा ना, वेक्टर स्पेस होगा, एलिमेंट थोड़ी होगा। ठीक है, बोलो, क्लियर है ना? आप प्रूव करते हैं। हाँ, ये लिख लो, हाँ सर लिखेंगे। ये लिख लो, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। हाँ, देखो प्रूफ लिखना। देखो प्रूफ लिखो। अच्छा, क्या मुझे प्रूफ करना है? फर्स्ट मुझे प्रूफ करना है कि एल अल्फा क्या है? एक लीनियर फंक्शनल है। अच्छा, देन मुझे क्या प्रूफ करना है? एल अल्फा तो लीनियर फंक्शनल है, बट मुझे प्रूफ करना है कि वी आर वी डबल स्टार के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म है ना। बोलो तो, वी आर वी डबल स्टार के बीच में मुझे अगर आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है तो दैट मीन्स मुझे क्या दिखाना है कि इसके बीच में अगर कोई मैपिंग है तो मैपिंग मुझे क्या दिखाना है? 1 1 होगा। 1 1 मीन्स 1 2 1 हो या 1 1 बोले की बात है। 1 2 दिखाना है, और क्या दिखाना है? नंबर 3 दिखाना है कि लीनियर मैपिंग ना। क्या वो दिखाना है? इसमें लीनियर मैपिंग तुमने कहाँ पे दिखाया? अच्छा हाँ, वो नहीं दिखाया, वो दिखाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? तो चलो प्रूफ करते, प्रूफ करते, प्रूफ प्रूफ। क्या लिख रहे हो? अल्फा कहाँ से लिया मैंने? भी से। एफ क्या है? एफ इज द एलिमेंट ऑफ, एंड एफ इज द एलिमेंट ऑफ भी स्टार। एफ इज द एलिमेंट ऑफ भी स्टार। अल्फा भी में है और एफ कहाँ पे है? बोलो, एफ कहाँ पे है? भी स्टार में। भी पे है और एफ कहाँ पे? तो अल्फा अगर भी पे है और अल्फा भी स्टार में है, दैट मीन्स एफ इज द लीनियर फंक्शनल ऑन भी ना। बोलो, एफ अगर लीनियर फंक्शनल है तो लीनियर फंक्शन इज ए फंक्शन ना। फंक्शन माने क्या? हर एक का एक यूनिक इमेज आएगा ना। बोलो, हम लोग फंक्शन का मतलब क्या जानते हैं? फंक्शन का मतलब क्या होता है? ईच इनपुट हैज ए यूनिक इमेज। तो एफ अगर मैं अल्फा का इमेज निकालूं तो बोलो, मैं बोल सकता हूं कि देन एफ ऑफ अल्फा इज यूनिक। यूनिक किसका एलिमेंट होगा? ऑफ एफ ना। यूनिक एलिमेंट ऑफ क्या? ऑफ एफ। तो मुझे प्रूव करना था एल अल्फा। एल अल्फा इसका डोमेन क्या है? वी स्टार ना। इसका डोमेन वी स्टार है ना। अब कोई तो बोल सकता है कि सर देखिए, एल अल्फा एफ जो है ना, यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ रहा है एफ ऑफ अल्फा, ऐसा तो कोई बोल सकता है कि सर एफ ऑफ अल्फा यूनिक नहीं आ रहा है। बोलो, तो एफ ऑफ अल्फा अगर यूनिक नहीं आएगा तो क्या इमेज मैपिंग होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए मैं यूनिक इसलिए दिखाया, कारण मैं अब जो एल अल्फा डिफाइन करूंगा ना, ये क्या होगा? अल्फा के लिए एफ ऑफ अल्फा जो है ना, ये यूनिक आएगा। इसका मतलब ये मैपिंग डिफाइंड है, ऑल डिफाइंड है। therefore क्या? therefore correspondence, therefore the correspondence L अल्फा जो कैसे डिफाइंड है? डिफाइंड बाय बोलो, L अल्फा F इज इक्वल टू क्या? F ऑफ अल्फा ना। किसके लिए? फॉर ऑल F बिलोंग्स टू V स्टार। बोलो ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। तुम बोलो क्यों सर ये फंक्शन कैसे होगा? ये फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए? मुझे फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए? ये जो आउटकम है ये क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए ना। और मैं देख पा रहा हूँ
कि एफ के लिए अगर मैं अल्फा रख रहा हूँ तो एफ ऑफ अल्फा क्या मिल रहा है, यूनिक मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये फंक्शन वेल डिफाइंड है। तो क्या लिखोगे, दिस इज ए वेल डिफाइंड माने फंक्शन होता है। फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रुको, कहाँ से कहाँ तक बोल रहा हूँ, वी स्टार इंटू क्या, इंटू ए। हाँ मैं क्या बोला कि देखो हालांकि मैंने तो वहां पे दिखाया था, देखो तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो तो, मैंने क्या बोला अभी, ये जो एल अल्फा है इसका डोमेन क्या है, एल अल्फा का बोलो, एल अल्फा का डोमेन क्या है, वी स्टार ना, पर इनपुट एफ है तो वी स्टार डोमेन है। तो ये जो वी स्टार डोमेन है ये वी स्टार है, और ये क्या है, ये कैपिटल एफ है। इसके बीच में मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैंने जो एफ अल्फा डिफाइन किया, सॉरी मैंने जो एल अल्फा डिफाइन किया, कोई बोला सर आपने जो एल अल्फा डिफाइन किया ये क्या वेल डिफाइंड है, माने ये क्या फंक्शन है, वेल डिफाइंड फंक्शन माने वेल डिफाइंड। तो फंक्शन अब बात क्या है कि सर कोई बोला सर यहाँ पे सर एफ है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एच है, ठीक है। तो अब बोलो तो इनपुट तुमने एफ रखा, हालांकि एफ कोई भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी लीनियर फंक्शन हो सकता है, बट अगर इसको फंक्शन होना है, अगर एल अल्फा को वी स्टार टू एफ फंक्शन होना है तो हर एक इनपुट के लिए क्या मिलना चाहिए, ईच इनपुट हैज ए यूनिक इमेज ना। तो अगर मैंने एफ के ऊपर टारगेट किया तो एफ का ये जो इमेज है एल अल्फा एफ, एल अल्फा एफ क्या है बोलो तो, एफ अल्फा ना, एल अल्फा एफ क्या है, एफ अल्फा। तो ये जो एफ अल्फा है, एल अल्फा एफ का इमेज अंडर एल अल्फा, तो ए एफ अल्फा अगर यूनिक ना हो के दो हो जाता तो तब तो मैपिंग पॉसिबल नहीं था। क्लियर है मेरी बात, समझ पा रहे नहीं पा रहे हो, यस सर। माने इसका जो आउटपुट आया हर एक के लिए यूनिक आउटपुट आया, वही बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये फंक्शन डिफाइंड है। अब क्या करना है सर, आप दिखाइए कि लीनियर फंक्शनल है, नहीं लीनियर फंक्शनल, अच्छा सॉरी, दो एलिमेंट फिर से, और दो एलिमेंट कहाँ से, वी स्टार से। अच्छा क्योंकि वी स्टार में दिखाना है तो लेट क्या, लेट ए बी कहाँ से ले रहे हो सर, फील्ड से, और दो एलिमेंट कहाँ से लोगे, वी स्टार से। और वी स्टार में अल्फा बीटा लोगे या फिर एफ जी लोगे, एफ जी, क्योंकि लीनियर फंक्शनल स्मॉल एफ जी बिलोंग्स टू क्या, वी स्टार। नाउ तुम बोलोगे सर आपको क्या चेक करना है, बोलो क्या चेक करना है, मुझे क्या चेक करना है, मुझे क्या चेक करना है, एल अल्फा लीनियर फंक्शन है या नहीं है। तो मुझे इनपुट मैंने एफ रखा, अब मुझे इनपुट क्या रखना पड़ेगा, हाँ एफ प्लस बी जी। इसका आउटकम क्या आएगा, बोलो आउटकम क्या आएगा, बोलो इसका आउटकम क्या आएगा, तुम लोग सिर्फ छाप रहे हो क्या, ठीक है पहले से लिख लीजिए, बोलो क्या, एफ ए निकल जाएगा, हाँ माने एफ बी जी और उसके ब्रैकेट में अल्फा। हाँ क्या होगा, ये कहाँ से आया बोलो तो, फ्रॉम वन, बोलोगे एफ जी क्या है, एफ जी लीनियर फंक्शन है ना। तो लीनियर फंक्शन अगर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो ऐसे सेपरेट हो जाएगा ना, फंक्शन का जस्ट लॉजिक से सेपरेट हो जाएगा, एफ क्या अल्फा, अरे क्या होगा बी जी अल्फा ना। अब क्या होगा, हाँ अब लीनियरिटी यूज होगा, ए एफ ऑफ अल्फा बी जी ऑफ अल्फा। अब बोलो तो एफ ऑफ अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ अल्फा को मैं एल अल्फा एफ लिख सकता हूँ ना, एल अल्फा एफ। तो सर आप यहाँ पे लिखिए ए एल अल्फा एफ बी एल अल्फा जी, ए बी फ्रॉम वन बोलो इससे क्या प्रूफ हो गया, therefore एल अल्फा इज ए लीनियर क्या, हाँ बोलो,
कौन सा एक लाइन में हो जा रहा है? डायरेक्ट नहीं लिख सकते कैसे डायरेक्ट लिख दोगे? तो एक एक पार्ट तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो हम लोग सोच समझे नहीं ठीक ही तो है। अरे यहाँ पे ये तो किए बट इसको तो तोड़ना पड़ेगा ना। हाँ रिटर्न में तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम कॉपी पे जो लिखेगा वही बात है ना, तुम्हारा मन की बात कॉपी में थोड़ी दिखेगा। तुमको लिखना पड़ेगा, समझ पा रहे हो? हालांकि हो रहा है ये बट लिखना तो पड़ेगा। देखो ऑन वी स्टार, बोलो आप मुझे क्या प्रूव करना है? बोलो तो एल अल्फा का लीनियर फंक्शन वी स्टार है तो मैं लिख सकता हूँ एल अल्फा वी डबल स्टार पे जाएगा। ए बोलो सही है लिखना? ये लिखना सही है? Yes, sir. ठीक है, अब क्या करना है बोलो तो? अब क्या प्रूव करना है? अब क्या प्रूव करना है? सर आप दिखाइए कि V से लेके V डबल स्टार में क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है। और V से लेके V डबल स्टार में मुझे आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है तो उसके बीच में एक मुझे मैपिंग डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, वो मैपिंग कहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा बोलो तो? वो मैपिंग कहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा? खुद से। वो तुमको थोड़ी देगा, वो खुद से डिफाइन करना है। तुम बोले सर वो मैपिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे वो मैपिंग दिया हुआ नहीं। कोई बोला सर ये तो है, ये वो दूसरा वाला है। यहाँ पे जो मैपिंग है वो तुमको खुद से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ऑटोमॉर्फिज्म पर करते थे ना ऐसे बहुत काम। ऑटोमॉर्फिज्म ऐसा काम हम लोग बहुत किए। मैपिंग किसके बीच में लेंगे कोई बोलोगे? V से V double star. V से V डबल स्टार में ये V है। अरे क्या ये लास्ट में कितनी लिखी सर? क्या बोलो बोलो? लास्ट में कितनी लिखी सर वो? therefore L alpha belongs to V double कोई star. हाँ बोलो, कोई सर से बोल रहे हो क्या? हाँ क्या? ओ हाँ ठीक है, देखो ए सुनो एक बात, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मानो कि f v2f एक लीनियर फंक्शनल है तो तब अगर ये लीनियर फंक्शनल है तो f कहाँ पे जाता है? v स्टार पे जाता है ना। अगर मेरा एल अल्फा v स्टार टू f लीनियर फंक्शनल है तो f अगर इसके स्टार पे जाएगा तो एल अल्फा इसके स्टार पे जाएगा ना। ठीक है ठीक। ठीक है बोलो। जी सर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अरे अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सर आप एक मैपिंग डिफाइन करिए, कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? V से V double. V से V डबल स्टार। बोलोगे V में कौन कौन है? V में alpha beta. अल्फा बीटा गामा है। सर V में अल्फा है, V में बीटा है, V में गामा है एंड सो ऑन। ठीक है, बोलोगे V डबल स्टार में कौन कौन है? L alpha L beta. एल अल्फा एल बीटा। सब जन समझ रहे हो ना या फिर एक दो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, देखो एल अल्फा एल बीटा एल गामा। ठीक है, क्योंकि सर ये लीनियर फंक्शन है V स्टार में, तो अगर कोई लीनियर फंक्शन है V स्टार में तो कहाँ पे जाएगा? V डबल स्टार में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा जानते हो? अब मैं एक मैपिंग डिफाइन कर दूंगा किसके बीच में बोलो तो? अल्फा को एल अल्फा पे ले जाऊंगा, बीटा को ले जाऊंगा एल बीटा पे, गामा को ले जाऊंगा एल गामा पे। और ये आइसोमॉर्फिक हाँ, अरे ये क्या कर देगा मुझे? मैं दिखा दूंगा ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। क्लियर है? देखो हुआ नहीं है प्रूफ, ये मैं कैसे करूंगा वो बात बोला, अभी तो प्रूफ करना है इसको। देखो कोई बोला सर प्रूफ हो गया, दिस कंप्लीट द प्रूफ। नहीं, अब तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, अब तो शुरू हुआ। क्या करना है वो मैंने आउटलाइन बोला। ठीक है, इसके लिए तो मुझे काम करना है। नाउ लेट। ठीक है, देखो ये वही होता है कि मानो कि तुमको क्या बोलो तो एग्जाम में 99% मिला है, उसको तुम आनंद ले रहे हो सपने में। ठीक है, आनंद मिल गया तुमको। अच्छा वही है, मैंने पूरा प्रूफ का कैसे करना है वो खिला गया तुमको, अब उसको करना है। ठीक है, देखो अब करते हैं। अच्छा नाउ लेट। अच्छा आउटलाइन वाला चीज अच्छा है ना, समझने के लिए अच्छा है, बट लिखने के टाइम में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। चलो देखो V से कहाँ तक? V डबल स्टार। V से क्या है? क्या इसको कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइंड बाय साई अल्फा। इसका डोमेन क्या है? V है ना। बोलोगे डोमेन में अल्फा बीटा गामा है तो कोडोमेन में क्या है? लीनियर फंक्शन ऑन V स्टार। अल्फा में इसको इसके लिए होगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V के लिए। ठीक है, क्या दिखाना है?
पहले इसको वेल डिफाइन एंड वन वन वेल डिफाइन वन वन वेल डिफाइन वन वन तो एक ही प्रोसेस होता है ना, हाँ। इक्वली प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या करो, लेट अल्फा बीटा दो एलिमेंट देते हैं कहाँ से, बी से हाँ लेट क्या करो, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू क्या, भी, किस हिसाब से, दोनों इक्वल होगा सच दैट क्या, सच दैट मैंने लिया साई अल्फा इक्वल टू, नहीं एंड ऐसे ले नहीं सकते हो क्या, ले सकता हो तो साई अल्फा इक्वल टू साई बीटा, अगर मैं दिखा दूं अल्फा इक्वल टू बीटा तो क्या हो जाएगा 1 to 1, अरे उल्टा प्रोसेस क्या होगा, वेल डिफाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बोलोगे ये क्या होगा, नाउ दिस ना, तो लिखो नाउ, ऐसा मैंने लिया तो उसको लिख लो पहले, साई अल्फा इक्वल टू क्या, साई बीटा। कोई मुझे बोलोगे साई अल्फा का मतलब क्या है, साई अल्फा का मतलब क्या है सर, साई अल्फा का मतलब एल अल्फा है ना, क्या बोलो, बट मोर बेटर क्या होगा, हाँ? अल्फा इक्वल टू बीटा लेके प्रूफ करके दिखाना या फिर साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, कोई भी ले सकते, कोई भी नहीं। क्योंकि पहले अगर फंक्शन को डिफाइन करना है उसके बाद इंजेक्टिव में दिखाएंगे, हाँ। अगर ऐसे करेंगे तो मतलब पहले इंजेक्टिव दिखला रहे एंड देन बाद में फंक्शन डिफाइन करेंगे। हाँ वो भी एक बात है, वो भी सही लेकिन बात है। अगर जब तक फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो इंजेक्टिव कैसे बोलेंगे? हाँ तो पहले क्या करना पड़ेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा करना अच्छा होगा ना, हाँ ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा करो, अल्फा इक्वल टू बीटा करो, ए अल्फा इक्वल टू क्या कियो, बीटा, नाउ अल्फा इक्वल टू बीटा को मैं लिख सकता हूँ, f of alpha equal to f of beta, हाँ f of alpha equal to f of beta, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू, f of beta, अब वही a अल्फा a बीटा हो जाएगा, और फिर वही psi अल्फा psi ऐसे कर दो, ए अल्फा इक्वल टू क्या है, बीटा बीटा है, और यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ अल्फा कर दूँ तो क्या होगा, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा, एल अल्फा एफ एल बीटा एफ, ठीक है, तो ये क्या होगा, फिर यही क्या बोलो, हाँ ठीक है, समझ नहीं पा रहे हो, हाँ ठीक है, ठीक है तो उसके बाद आएगा, हाँ। एक है a अल्फा equal to a बीटा, हाँ सर वहाँ पर सही होगा ना? कहाँ पे, क्यों साई अभी कर रहे हैं, इसके बाद साई आएगा, साई अल्फा इक्वल टू साई बीटा, उसके बाद psi, ए साई अल्फा इक्वल टू साई बीटा हो गया तो हाँ क्या प्रूफ हो गया, मैं इसका पूरा बिल्ड अरे लिखा सर हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, बोलिए भाई सर। नहीं सर इसको छुट्टी चाहिए, बोलो फालतू बक बको, कुछ क्वेश्चन है पूछो, ठीक है देखो, ए यहाँ से क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया ना, देयरफॉर साई इज वेल डिफाइंड, साई इज वेल डिफाइंड, देखो साई वेल डिफाइंड हो चुका है, साई इज वेल डिफाइंड, साई को क्या दिखाना है, साई इज 1 to 1 या 1 1, हेडिंग कर दिया, अच्छा यस सर। क्या लिखोगे, लेट अल्फा बीटा कहाँ से लोगे, सर अल्फा बीटा लीजिए भी से, सच दैट क्या, सच दैट साई अल्फा इक्वल टू, बोलो तो साई अल्फा इक्वल टू, मैंने साई बीटा लिया, मुझे क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ है अल्फा इक्वल टू बीटा ना, अल्फा इक्वल टू बीटा, तो लिखना नाउ साई अल्फा इज इक्वल टू क्या, साई बीटा, कोई बोलोगे साई अल्फा का मतलब क्या है, a अल्फा l बीटा, एल अल्फा एल बीटा, एल अल्फा का मतलब क्या है, f of alpha f of beta, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा, एल अल्फा का मतलब क्या है, ए पहले काम करो, पहले एक लो बोथ में, अच्छा सॉरी एल ऑफ अल्फा एफ और क्या एल बीटा एफ ना, ए दो फंक्शन जब सेम है ना तो इसका मतलब वो सबके लिए सेम था, इनको हर एक इनपुट के लिए एफ कहाँ से आ रहा है, एफ कहाँ से आ रहा है, भी स्टार से, अल्फा एफ का मतलब क्या है, एफ ऑफ अल्फा, अरे क्या आया एफ ऑफ बीटा, क्या लिखोगे, फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू भी स्टार ना, बोलो तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा, ठीक है, तो
बोलो एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा, इसको लिख सकते हैं ये लीनियर फंक्शन है ना, f of alpha minus beta एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा 0 आया किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ठीक तो कोई मुझे बोलो लिख सकते हैं कि d is equal to 0, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना हर एक लीनियर फंक्शन के लिए अगर कोई वेक्टर का इनपुट आउटपुट 0 होता है तो वो वेक्टर और कुछ नहीं, वो 0 वेक्टर था, अल्फा माइनस 0 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो बोलो साई क्या हो गया, therefore psi is 1 2 1 या फिर 1 1, थोड़ा सा खाली हाँ क्या बोल रहे हो, दूसरा अप्लाई करोगे, बस नहीं देखो बात समझिए यहाँ पे, ठीक है, अच्छा हाँ एल अल्फा है ना तो उसके लिए तुम अल्फा बोल दे रहे हो, बट मैंने बोला वो मैपिंग में एल अल्फा मेंशन नहीं है, अब तुम प्री इमेज कैसे दिखाओगे, तब थोड़ा सा इशू होगा, ये लैंग्वेज थोड़ा उतना अच्छा नहीं होगा, लॉजिक थोड़ा बहुत ठीक है बट लिखना अच्छा नहीं होगा, ये देखो कैसे लिख रहे हैं, एक बार लिखो क्या साइज क्या ऑन टू फॉर सर्जेक्टिव, बोलो तो ये आर्टिकल हम लोग पढ़े थे, देखना तो एक बार याद करो, हम लोग मैपिंग में पढ़ाए थे, मैपिंग में पढ़ाए थे, अच्छा एस एक सेट है, अच्छा एस एक सेट है, आर टी एक सेट है, एस के अंदर जितना एलिमेंट है ना, एस के अंदर जितना एलिमेंट है टी के अंदर ही उतना एलिमेंट है, हाँ तब हो जाएगा, और मानो कि एन एलिमेंट है, क्लियर है, और 1 to 1 बोला गया है, तब हो जाएगा, अच्छा हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट जगह पे जाएगा, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट छूटेगा, यहाँ पे मानो कि 10 एलिमेंट है, 1 2 से लेके क्या है 10 तक है, और यहाँ पे है L1 L2 ऐसे करके L10 तक, तो बोलो तो हर एक का डिस्टिंक्ट इमेज है, तो सब कवर हो जाएगा ना, बोलो होगा कवर हो जाएगा, तो ये लॉजिक क्या देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लॉजिक देंगे कि मेरा वेक्टर स्पेस क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल ना, मेरा वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है, तो अगर मैं मेरा v का अगर क्या करूं, कोई बेसिस लूं, बेसिस माने v, तो r v डबल स्टार का क्या करूं, एक बेसिस लूं, क्या v डबल स्टार ना, v डबल स्टार जिसमें एलिमेंट क्या है एल अल्फा एल बीटा ऐसे करके एक कर, चलो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना, चलो लिखो, अच्छा क्या लिख रहे हो, सिंस बेसिस पे तो फाइनाइट एलिमेंट है बट वेक्टर स्पेस पे तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, हाँ इनफाइनाइट होना कोई इशू नहीं है, तो इनफाइनाइट हो सकता है बेसिस से ही हो जाएगा, हम लोग बोले थे ना, हाँ हम लोग क्या कर रहे थे, बोलो व्हाट बेसिस के हिसाब से काम करते हैं, जैसे एक बात देखो यहाँ पे बात समझना है, ये R2 ये R3 है, अरे R2 है ना, अब इसमें नहीं काम कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, कोई बोला था इसमें भी अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, Yes sir. अच्छा प्रॉब्लम क्या है जानते हो, इसमें इसके बेसिस में 3 एलिमेंट है, इसके बेसिस में 2 एलिमेंट है, अच्छा बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, माने सेम डायमेंशन होना पड़ेगा, क्लियर है, सेम डायमेंशन होना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, वेक्टर स्पेस में तो एलिमेंट ऑलवेज अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होगा, बट हम लोग इसमें क्या काम करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ बेसिस, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंस डायमेंशन v इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन v डबल स्टार ना, ये लिख दो, जो मैपिंग है v टू v डबल स्टार, मैपिंग क्या है बोलो तो, v से लेके v डबल स्टार, जिस मैपिंग का नाम क्या दिया हम लोगों ने, साई ना, तो एंड साई क्या है, साई इज 1 to 1 माने इंजेक्टिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, साई मस्ट बी, therefore मैपिंग मस्ट बी क्या, साई मस्ट बी 1 to, तो 1 to हो गया, अब क्या प्रूव करना है, लीनियर मैपिंग ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियर मैपिंग बोलना या फिर क्या, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, हेडिंग करना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, A1 A2 A3, लीनियरिटी प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 एलिमेंट फिर से उठाएंगे, और क्या करेंगे, 2 एलिमेंट डोमेन से उठाएंगे ना,
डोमेन क्या है बोलो तो इसमें मेरा साई का डोमेन क्या है? भी है ना, साई का डोमेन भी है। तो साई का डोमेन भी है तो क्या करो, ए बी कहां से लोगे? एफ से। एंड क्या? अल्फा बीटा कहां से? भी से। तो बोलो साई ए अल्फा बी बीटा क्या होगा? बोलो साई ए अल्फा बी बीटा क्या होगा? एल ऑफ ए अल्फा प्लस सॉरी क्या लिख रहा है नीचे ना, बी बीटा। सही है, देखो तो लिखना। ये कहां से लिखा बोलो तो मैंने? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ साई ना, ये साई के डेफिनेशन से लिखा है। साई का डेफिनेशन देखो यही था। साई का डेफिनेशन क्या था? साई अल्फा इज इक्वल टू एल अल्फा। साई अल्फा इज इक्वल टू क्या? एल अल्फा। साई अल्फा इज इक्वल टू क्या है? एल अल्फा। ठीक है, देखो लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसको नंबर 1 बोलो तो, इसको क्या बोलो? नंबर 1 लिखना। फॉर एवरी एफ बिलोंग्स टू का वी स्टार वी हैव। एफ कहां से ले रहे हो? वी स्टार से। वी स्टार माने कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन ऑन क्या? ऑन वी। तो एफ वी स्टार से लिए। देखना एल ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके ऊपर? ओवर एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा लीनियर फंक्शन रहेगा। तो क्या लिखो? ए एफ अल्फा अच्छा प्लस क्या? बी एफ बीटा। क्यों लिखे हुए सर? एफ इज लीनियर फंक्शन और कहाँ पे? ऑन सॉरी एफ इज लीनियर फंक्शन ए एल अल्फा बी क्या? बी एल बीटा। सॉरी बाहर में क्या देना पड़ेगा? एफ ना। ठीक है, बोलो क्या आया बोलो तो? ये किसके लिए आया? फॉर ऑल एफ के लिए ना। एफ तो आर्बिट्ररी लिए थे मैंने। एफ क्या लिया था? एफ लिया था आर्बिट्ररी। एफ लिया था मैंने आर्बिट्ररी। तो यहाँ पे क्या आया? ये रिलेशन आया। इसका मतलब क्या लिखोगे? देखो देयरफॉर क्या लिखो? एल ए अल्फा बी बीटा एफ इज इक्वल टू क्या? ए एल अल्फा बी एल बीटा एफ किसके लिए हो रहा है? फॉर ऑल क्या मैं लिखूं? नहीं ठीक ही तो फॉर ऑल एफ। ये किसके लिए हो रहा है? फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू वी स्टार। बोलो हर एक इनपुट के लिए हो रहा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना ये फंक्शन क्या है? सेम है ना। तो मैं क्या लिख पाऊंगा? एल ए अल्फा प्लस बी बीटा किसका इक्वल हो गया? ए एल अल्फा बी क्या? बी एल बीटा। कौन सा वाला बोलो? हाँ ये कहाँ से आया? यहाँ से। एक क्लियर है ना? इसके साथ इसको इक्वल किए। पहले मुझे बोलो ये फंक्शन है ना, ये भी तो फंक्शन है। हालांकि इस फंक्शन का इनपुट भी फंक्शन है। क्लियर है? फंक्शन का इनपुट फंक्शन हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है? ये आया और यहाँ पे क्या आया? ये भी फंक्शन है ना। तो तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये जो एफ है ये तो कोई भी एफ था, वी स्टार का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट मैं जब इसमें, जैसे मुझे एक बात बोलो, मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स और ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी के लिए हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ना एफ इज इक्वल टू जी। दो फंक्शन सेम होगा ना? बोलो दो फंक्शन इक्वल होगा तो क्लियर है? तो उसी लॉजिक को यूज किया है। बोलो क्लियर है ना? कोई लिख दिया। अब बोलो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? इसका वैल्यू है क्या बोलो तो? साई ए अल्फा, इसका क्या है? ए
ये क्या ये साई अल्फा ए साई अल्फा बी साई बीटा। डेफिनेशन ऑफ क्या बाय डेफिनेशन ऑफ ये कहाँ से आया बाय डेफिनेशन ऑफ साई बाय डेफिनेशन ऑफ साई therefore psi is a linear mapping linear mapping कहाँ से कहाँ तक V on to V डबल स्टार ना ठीक है। तो क्या लिखोगे कंक्लूजन लिख दो therefore psi is an isomorphism कहाँ से कहाँ तक from V on to from V on to क्या from V on to V डबल स्टार therefore क्या लिखोगे ए बोलो साई किसके बीच में मैपिंग था V और V डबल स्टार के बीच में ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ therefore V तो therefore V is isomorphic क्या therefore V is isomorphic to second dual space क्या V डबल स्टार that is क्या that is V is equal to V is isomorphic to V डबल स्टार। ये हो गया प्रूफ। क्या छुट्टी छुट्टी तो सर 5 मिनट का टॉकिंग ब्रेक लीजिए। 5 मिनट का बात करने वाला 5 मिनट ब्रेक ले लो। कैसे होगा ऐसे क्लास ऐसे अगर हर एक दिन अगर बोलोगे सर छुट्टी छुट्टी चाहिए तो कैसे काम करोगे हेडिंग करना नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म देखो नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म 50 मिनट और चलो ए लिखो द मैपिंग फ्रॉम V on to V डबल स्टार द मैपिंग V on to V डबल स्टार कैसे डिफाइन था बोलो तो अल्फा कहाँ पे जा रहा था एल अल्फा पे ना अल्फा कहाँ पे जा रहा इज एन आइसोमॉर्फिज्म हम V on to क्या V on to V डबल स्टार दिस इज एक बात बोलो तो ये जो मैंने आइसोमॉर्फिज्म बनाया ये ऑलेज बनेगा ना ये आइसोमॉर्फिज्म तो ऑलेज बनेगा माने मेरे पास V है उसके अंदर एलिमेंट्स है अल्फा बीटा गामा और मैंने क्या किया उसका लीनियर फंक्शनल ले लिया V स्टार उसके बाद मैंने क्या किया V स्टार में जो लीनियर फंक्शनल है उसके ऊपर मैंने क्या किया मैपिंग डिफाइन किया किस हिसाब से के मानो एल अल्फा में सॉरी V स्टार में क्या FGH ऐसा चल रहा है ठीक है। तो मैंने मैपिंग कैसे डिफाइन किया मैंने मैपिंग क्या डिफाइन किया V डबल स्टार से सॉरी मैंने गलत बोला मतलब कि हम लोग एक मैपिंग डिफाइन कर हाँ पाएंगे क्या मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं हम लोग साई कहाँ से कहाँ तक V से V डबल स्टार ना V से V डबल स्टार डिफाइन कर रहे हैं और ये आइसोमॉर्फिज्म आ रहा है नॉलेज तो ये जो मैपिंग है ये ऑलेज आइसोमॉर्फिज्म आ रहा है। तो हम लोग इस टाइप का जो आइसोमॉर्फिज्म है इसको क्या बोलते हैं नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म कहाँ से कहाँ तक V से लेके V डबल स्टार ठीक है। ये वेक्टर स्पेस के लिए है क्या लिखो दिस आइसोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड इसको क्या बोलेंगे नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म कहाँ से कहाँ तक बोलो V on to V डबल स्टार ठीक है V on to V डबल स्टार
ठीक है, देखो नेचुरल आइसोमोर्फिज्म। इसके बाद लिखना रिफ्लेक्सिविटी। क्या लिख रहे हो? रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी। लिखना इफ V ओवर द फील्ड F इज ए, हाँ बोलो। मतलब इसको क्यों नेचुरल ऐसे ही नाम दिया गया है? नेचुरल इसलिए दिया गया कि वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, अच्छा, ये तो ऑलवेज आएगा। जब कोई चीज ऑटोमेटिकली होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल बात। ठीक है। कोई भी वेक्टर स्पेस अगर है ना तो ये आइसोमोर्फिज्म मिलेगा ही मिलेगा। V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F एंड क्या? एंड V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F एंड V डबल स्टार क्या है? इज इट्स डुअल। इज इट्स क्या? सेकेंड डुअल स्पेस कॉमा देन द property that the natural correspondence then alpha to L alpha between क्या? between कहाँ से कहाँ तक? between V and V double star is an isomorphism is called, इसको क्या बोलेंगे? is called reflexivity। reflexivity किसके बीच में? between V and रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी का मतलब यहाँ पे क्या बोला था? बोलो तो तुमने जो V और V डबल स्टार में क्या किए? V से लेके V डबल स्टार में क्या किए? बोलो तो एक आइसोमॉर्फिज्म मिला ना तुमको, एक आइसोमॉर्फिज्म मिला। हालांकि इसको एक माप बोलो, इसको साई बोलो। तो ये जो आइसोमॉर्फिज्म मिला V से लेके कहाँ तक? V डबल स्टार तक। कैसे मिला वो? कि इसका एक एलिमेंट अल्फा कहाँ पे जा रहा है? एल ऑफ अल्फा पे ना। बोलो अल्फा कहाँ पे जा रहा है? एल ऑफ अल्फा पे। ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस है अल्फा गोज टू एल ऑफ अल्फा, अल्फा गोज टू, हालांकि देख पा रहे हो ना अल्फा के लिए एल ऑफ अल्फा माने खुद के साथ एक करेक्शन के लिए कर रहा है। रिफ्लेक्सिव हम लोग क्या बोलते हैं? खुद के साथ खुद का रिलेशन ना। तो यहाँ पे अल्फा के लिए हम लोग एल अल्फा जो यूज किया वो सेम एलिमेंट के लिए है ना। ऐसा कोई है कि अल्फा एल बीटा पे जा रहा है, अल्फा का एल गामा पे जा रहा है। तो क्या देख पा रहे हो? जो हम लोगों ने मैपिंग बनाया ना, इसमें जो एलिमेंट लिया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर मैपिंग को जोड़ा है। सो लीनियर फंक्शन को लीनियर फंक्शन लीनियर मैपिंग। तो इस टाइप का जो रिलेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। ये नाम है और कुछ नहीं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिविटी। किसके बीच में? V और V डबल स्टार के बीच में। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। हो गया रिफ्लेक्सिविटी। अच्छा, द टू वेक्टर स्पेस, थोड़ा जल्दी लिखना। द टू वेक्टर स्पेस क्या क्या है यहाँ पे? V एंड V डबल स्टार लिखना। द टू वेक्टर स्पेस, द टू वेक्टर स्पेस क्या क्या? द टू वेक्टर स्पेस, एक है तुम्हारा V एंड एक क्या है? V डबल स्टार are called reflexive, every finite dimensional, कोई भी finite dimensional अगर वेक्टर स्पेस है, finite dimensional वेक्टर स्पेस is reflexive ना। बोलो एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस रिफ्लेक्सिव होगा तो, क्योंकि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल अगर वेक्टर स्पेस है तो उसके लिए V स्टार आएगा डुअल स्पेस, और सेम बात क्या V स्टार के लिए V डबल स्टार सेकंड डुअल स्पेस। तो
तो हम लोग क्या जानते हैं, V से लेके V डबल स्टार में ऑलरेडी एक आइसोमॉर्फिज्म बनेगा, नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म, जो अल्फा कहाँ पे ले जाएगा, एल ऑफ अल्फा पे, ठीक है। तो नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म है ये, जो नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म आया V से लेके V डबल स्टार, इसी टाइप का जो रिलेशन है कॉरस्पॉन्डेंस है, अल्फा गोज टू एल ऑफ अल्फा, और अल्फा के लिए एल ऑफ अल्फा, बीटा के लिए एल ऑफ बीटा, गामा के लिए एल ऑफ गामा। तो ये जो रिलेशन है, ये जो कॉरस्पॉन्डेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। और वो जो वेक्टर स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को होल्ड कर रहा है। एवरी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। देखो अब एक इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत सारा, सॉरी बहुत सारी, एक इंपॉर्टेंट जगह है, एनिहिलेटर्स। हाँ, डेफिनेशन, एनिहिलेटर्स, ठीक है। एनिहिलेटर्स, ठीक है। एनिहिलेटर से क्या है, देखो एनिहिलेटर क्या होता है, क्या बात होता है, एक बार समझा देते हैं, सुनो मेरी बात एक बार। क्या मैंने बोला, मानो ये V है, अच्छा ये क्या है, ये V है, ये V क्या है सर, V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द पीरियड, और मैंने क्या किया, उसका एक सबसेट लिया, ए V का मैंने क्या लिया, एक सबसेट लिया, जस्ट ए सबसेट, नॉट ए सबस्पेस। कोई बोला था सबस्पेस का ले ले, तो सबसेट ले नहीं सकते हो, बट सबसेट लेना है, अच्छा सबसेट लेने से काम चल जाएगा, क्लियर है मेरी बात। V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द पीरियड, और S क्या है, जस्ट उसका एक सबसेट। अच्छा मानो V एक वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है, यहाँ पे मानो क्या है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, सब कुछ 3 एलिमेंट मैंने लिया, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 एलिमेंट लिया, एक सेट लो, किसका, V स्टार का। V स्टार माने जहाँ पे क्या है बोलो तो लीनियर फंक्शनल ना। कोई बोला सर यहाँ पे क्या क्या लीनियर फंक्शनल है, मैं बोलूँगा F है, G है, H है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब कोई पूछ रहा है कि सर एनिहिलेटर्स का मतलब क्या है। एनिहिलेटर्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ दोज। एनिहिलेटर्स किसका होता है, एनिहिलेटर्स होता है किसी एक सबसेट का, अच्छा कि कोई वेक्टर स्पेस है उसका सबसेट का एनिहिलेटर्स, कोई वेक्टर स्पेस है उसका सबसेट का एनिहिलेटर्स। जैसे कोई मुझे बोल रहा है कि सर S का एनिहिलेटर क्या होगा, सबसेट है ना। सुनो मेरी बात, ए V है वेक्टर स्पेस, स्टेप स्टेप देखो, ए V है वेक्टर स्पेस, ए उसका कोई सबसेट है, तो सबसेट में क्या है, वेक्टर का ही कुछ एलिमेंट होगा। अच्छा सबसेट में वेक्टर 3 एलिमेंट होगा क्या, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अच्छा इसमें कुछ एलिमेंट्स है, मैं 3 से दिखा रहा हूँ, कारण मैं 3 को लिख पाऊंगा। अच्छा मैंने 3 दिखाया यहाँ पे। अब कोई पूछ रहा है कि सर ये जो वेक्टर स्पेस है, इस वेक्टर स्पेस का ये जो सबसेट है, इसका एनिहिलेटर लेता है, हम लोग किसका एनिहिलेटर लेता है, किसी एक वेक्टर स्पेस का सबसेट का। कोई बोला सर मैं क्या एनिहिलेटर V का ले सकता हूँ, हाँ वो भी ले सकते हो, क्योंकि V तो V का सबसेट है। तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे V एक वेक्टर स्पेस है और उसका कोई सबसेट है, अगर मुझे क्या करना है, इसका एनिहिलेटर निकालना है। एनिहिलेटर का मतलब क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ दोज लीनियर फंक्शन, कलेक्शन ऑफ क्या, दोज लीनियर फंक्शन जिसके लिए क्या हो, S का हर एक एलिमेंट का इमेज क्या हो, 0 हो। जैसे देखो तो मैं माना सिर्फ 3 एलिमेंट है S पे क्या है, सपोज मैंने माना कि मेरे S पे 3 एलिमेंट है, क्या है, एक अल्फा है, एक बीटा है, और एक क्या है, गामा। अब सपोज मैंने तुमको ये भी बोल दिया कि मानो कि f ऑफ अल्फा 0 है, अच्छा f ऑफ बीटा भी 0 है, और f ऑफ गामा भी 0 है, ठीक है। तो सॉरी ये क्या लिखा मैंने, f ऑफ गामा भी क्या है, 0 है। अच्छा ये है, सपोज मानो कि g अल्फा भी 0 है, g बीटा भी 0 है, अच्छा और g गामा क्या है, 0 है, ठीक है। तो मैंने बोला कि h अल्फा 0 है, h बीटा 0 है, बट मैंने बोला कि h गामा क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो मुझे बोलो तो ये S का एनिहिलेटर कौन कौन होगा, हाँ S का एनिहिलेटर कौन कौन होगा, FG ना। सुनो मेरी बात, जो सेट है ना उसका एनिहिलेटर क्या होता है, एनिहिलेटर एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, लीनियर फंक्शन। एनिहिलेटर कौन होता है, लीनियर फंक्शन नहीं, लीनियर फंक्शनल। एनिहिलेटर्स के अंदर कौन आता है, लीनियर फंक्शनल।
कोई बोला सर कौन सा लीनियर फंक्शन आएगा जिसके अंदर कौन सा प्रॉपर्टी हो, जिसके अंदर वो कैपेसिटी हो, क्या कैपेसिटी हो कि जिस सेट के लिए तुम वो काम कर रहे हो वो सबको जीरो में भेजेगा। ठीक है, जैसे कर्नल पढ़े थे ना, कर्नल में हम लोग क्या करते थे, वो सब एलिमेंट लेते थे जो क्या करे कोडोमेन में नाल एलिमेंट भेजा होता है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग सेट का किसी भी सेट का एलिमेंट लेने का मतलब किसी भी सेट के लिए वो सब लीनियर फंक्शन को लेंगे जो क्या कर सकता है उसके हर एक एलिमेंट को जीरो में भेज सकता है। कोई बोला सर मेरे पास एक लीनियर फंक्शनल है, वो जो सेट है ना उस सेट का हर एक एलिमेंट को भेज रहा है बट एक को नहीं भेज रहा है, तो वो क्या रहेगा एलिमेंटर में नहीं रहेगा। एलिमेंटर में होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको जीरो में भेजना पड़ेगा। तो बोल दो यहाँ पे सपोज मैंने इसके अंदर 3 एलिमेंट माना, एफ जी देख पा रहे हो सब जीरो में भेज रहा है ना, बट एच नहीं भेज रहा है। तो एनिलेटर को कैसे लिखते हैं, जैसे हम लोग डिराइव सेट करते थे ना, एस का डिराइव सेट एस डैश। अच्छा एक इसका सिंबल था, नॉट का सिंबल कौन था, इज नॉट क्या था, क्या बोलते हैं इंटीरियर बोलो इंटीरियर हाँ नहीं। डिराइव सेट के लिए क्या था, डैश था, लिमिट पॉइंट के लिए डैश, और इंटर पॉइंट के लिए क्या था, यही था, अरे इंटर पॉइंट के लिए यही था, यही तो था, आईएनडीएस से भी करते हैं और इससे हाँ आई ठीक है, इंटर के लिए तो यही था। ठीक है, एक इसका सिंबल था, ए बार किसका था, क्या सर ए बार ये कौन है हाँ क्लोजर ऑफ ए क्लोजर ऑफ ए एडेरेंट पॉइंट, एडेरेंट पॉइंट ना सब भूल गए हो। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या मैंने बोला कि एस अल्फाबेट का है ना, कोई मुझे बोलोगे एस नॉट, ये असल में क्या हो जानते हो, वहाँ यहाँ पे एस नॉट का मतलब होता है एस का एनिहिलेटर का कलेक्शन। क्या मैंने बोला लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, जब जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसमें क्या लैंग्वेज है वो तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एस का नॉट, माने इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का, उसका नॉट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ दोज लीनियर फंक्शनल सच दैट, क्या बोलो सच दैट, माने यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ दोज एफ जो भी स्टार से आए सच दैट क्या होगा एफ ऑफ अल्फा इज 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो कोई मुझे बोल रहा है सर डब्ल्यू नॉट का क्या मतलब है, कोई बोल पाओगे सर कलेक्शन ऑफ दोज वी स्टार such that f of alpha is equal to 0 for all alpha belongs to w ना, क्लियर है। बोलो तो इस हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से एस नॉट पे कौन कौन आना चाहिए, एफ आर जी ना, बोलो एनिहिलेटर क्लियर हुआ। एनिहिलेटर किसके लिए होता है, एनिहिलेटर सर हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं सर, वेक्टर स्पेस तो पढ़ रहे हैं सर, बट हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर फंक्शनल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीनियर फंक्शनल। तो भी स्टार में क्या है, कलेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शनल्स। भी में क्या होता है वेक्टर्स। अब जब वेक्टर स्पेस है तो उसका सबसेट भी होगा ना, कोई बोला सर वेक्टर स्पेस का सबसेट है बट सर सब स्पेस है, मतलब हो सकता है बट ये सबसेट है, सबसेट से ही तुम्हारा काम चल जाएगा, बट सब स्पेस अगर होगा ना तो और अच्छा चले जाएगा। समझ पा रहे हो बात, सबसेट से हम लोग ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब सब स्पेस आएगा ना तो डायमेंशन निकाल पाएंगे। सबसेट का डायमेंशन थोड़ी होता है, डायमेंशन किसका होता है, सब स्पेस का, वेक्टर स्पेस का, सबसेट का डायमेंशन नहीं होता है। अच्छा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो वेक्टर स्पेस है इसका कोई भी सबसेट अगर है और जब वेक्टर स्पेस है तो भी स्टार भी आएगा, क्योंकि कोई बोलेगा सर कैसे सर, मैं बोलूंगा भी और एफ के बीच में लीनियर फंक्शन आएगा, जितना सारा लीनियर फंक्शन है सबको कलेक्ट कर लो, वो भी स्टार हो गया। अब क्या है, ये जितना सारा लीनियर फंक्शन है ना, इसमें कुछ लीनियर फंक्शनल के अंदर ऐसा प्रॉपर्टी हो सकता है जो इस सेट के हर एक एलिमेंट को क्या कर सकता है, जीरो में ले जा सकते हैं। जो ले पाए, जो ले जा पाएगा हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे कि उसको बोलेंगे एनिहिलेटर्स। क्लियर है, ये सब लिखेंगे, ये सब हाँ, ये समझाने के लिए मैंने किया, सिर्फ ये वाला लिख सकते हो, ये वाला। हाँ बोलो, हाँ ए मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या बात किया, कोई समझ पा रहे हो, ए डेफिनेशन में लिखूंगा, ए डेफिनेशन में लिखूंगा, क्या मैंने बोला कि ए डेफिनेशन लिखूंगा। क्लियर है, पिक्चर ले लो या फिर लिख लो जल्दी से, ले लियो, ठीक है, पिक्चर ले लियो, अब उसको लिखना भी याद करके।
तो पिक्चर लेने से होता है अच्छा, बट बाद में भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है सर एस नॉट और डब्ल्यू नॉट में क्या डिफरेंस? एक्स नॉट डब्ल्यू नॉट मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कुछ नहीं। कि ये जस्ट समझाने के लिए, तुम एस नॉट अगर लिख पा रहे हो तो डब्ल्यू नॉट के लिख पा रहे हो, ये सेट है। बात कर रहे हैं, पागल। मैंने बोला कि बी नॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे बोलोगे कोई? बी नॉट का मतलब बोलो सर, कलेक्शन ऑफ दोज बी स्टार दोज लीनियर फंक्शनल, क्या लिखोगे? सच दैट एफ ऑफ अल्फा, बोलो एफ ऑफ अल्फा क्या होगा? 0। किसके लिए? फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू बी ना। मैं इस सिंबल का मीनिंग समझा रहा हूँ, ठीक है, इस सिंबल का मीनिंग समझा रहा हूँ। देखो 14 linear- 14 जनवरी को रिजल्ट आएगा। क्या 14 जनवरी को क्या हो रहा है रिजल्ट आएगा। तुम लोग का? कौन बोला? फोर्थ सेम में। ठीक है, जब होगा देखा जाएगा, अभी लास्ट में बात करेंगे सब। अच्छा, क्योंकि रिजल्ट का जो इशू है ना, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट का इशू है, लगा है। वो न्यूज कभी भी आ सकता है। और एग्जाम का रिजल्ट आने से 10 तो न्यूज पहले फेक आता है, यस। हाँ ये 10 तो फेक न्यूज आता है। नहीं, सोचिए सर वो इतना लेट का नोटिस देता भी नहीं, वो तो हाँ। एक हफ्ता बाद का या 2-3 दिन का ही नोटिस देता है। ठीक है, कल निकालेगा तो आज आज ही करेंगे। आज शाम को देगा, कल रिजल्ट है भाई। दो ए ये लिख लियो क्या? चलो तुम लोग लिख लियो, मैंने मान लिया। बहुत खुशी हुई जानकर। इतना दिन दिमाग फ्री रहेगा। ठीक है, लिख लो। हो हो गया ना? चलो डेफिनेशन लिखो। एनिहिलेटर्स, किसका डेफिनेशन लिख रहे हो? एनिहिलेटर्स, एनिहिलेटर्स क्या लिख रहे हो? कि इफ V is a vector space over the field F, vector space, this is a vector space over the field F, मान वो F दिया हुआ है, and S is a subset, S is a subset of V, then annihilators of S ये क्या है? is set of all linear functional, set of all क्या? linear functionals, set of all linear functionals F कहाँ पे? on V, such that क्या? f of अल्फा क्या हो? 0। किसके लिए? for all अल्फा belongs to S के लिए। ठीक है हम लोग। लिखना the annihilators of S is denoted by, annihilator को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? is denoted by S नॉट और A ब्रैकेट में S, A ब्रैकेट में S। तो बोलो तो S नॉट का मतलब क्या हुआ? S नॉट और AS का मतलब कलेक्शन ऑफ दोज लीनियर फंक्शनल such that f of alpha 0। किसके लिए? for all alpha belongs to S। देखो रिमार्क लिखना है। फर्स्ट रिमार्क क्या? कि ये जो एस है ना, ये जस्ट एक सबसेट है, ये क्या नहीं है? दिस नीड नॉट टू बी सबस्पेस। अच्छा, तो यहाँ पे लिखो नंबर 1 रिमार्क 1 रिमार्क क्या बोलो? नहीं, मैंने बोला सबसेट, तो सबसेट सबस्पेस भी हो सकता है, बट एनिहिलेटर निकालने के लिए सबस्पेस होना जरूरी नहीं है। सबसेट अगर होगा तो चल जाएगा। हाँ समझ पा रहे हो? मैंने बोला ये नौकरी क्लास 10 वाला पास भर सकता है। अब तुमने बोला सर मैंने पीएचडी किया है, तो तुम तो भर ही सकते हो। क्लियर है बात? वही बात है।
अच्छा, तो यहाँ पे सबसेट होने से चल जाएगा, सब स्पेस होना जरूरी नहीं है, ठीक है। रिमार्क क्या लिखोगे? हियर क्या? हियर एस इज सिंपली, एस क्या है? सेट, ये जस्ट एक सबसेट है, किसका सबसेट बोलो तो? ऑफ भी। एस शुड नॉट necessarily be a सबस्पेस ऑफ क्या? भी। बोला कि एस भी का सबसेट है, बट एस का सबस्पेस होना जरूरी नहीं है। नंबर टू क्या रिमार्क है? नंबर 2 देखो एक बार। If S is a zero subspace of V, जीरो सबस्पेस का मतलब जानते हो? जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिर्फ जीरो एलिमेंट, नॉन एलिमेंट। S is a zero subspace of V, then S नॉट क्या हो जाएगा बोलो तो? पूरा V ना, सॉरी पूरा क्या? पूरा V स्टार। तो मुझे बोलो तो तुम्हारे S में एक ही एलिमेंट है, S में एक ही एलिमेंट है, कौन है? सिर्फ जीरो है। अब हम लोग क्या जानते हैं? कोई भी लीनियर फंक्शन तुम लोग f ऑफ जीरो कहाँ पे जाएगा? वो तो जीरो पे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि तुम कोई भी एक किसके लिए होगा? फॉर ऑल f बिलोंग्स टू v स्टार। तो हर एक लीनियर फंक्शन क्या करेगा? जीरो को जीरो में ले जाएगा। जब हर एक लीनियर फंक्शन जीरो को जीरो में ले जाएगा तो इसका मतलब मैं अगर s के लिए, s क्या है यहाँ पे? जीरो सबस्पेस, तो इसके लिए मैं अगर क्या करूं? कलेक्ट करूं ऑल सब लीनियर फंक्शन जो जीरो को जीरो में भेजे, वो सब आ रहा है ना। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? अगर s जीरो सबस्पेस है ना तो उसका एनिलेटर्स क्या होगा? पूरा v स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर 3, अगर मेरा s क्या है? अब v है, बोलो तो अगर s v होगा तो क्या होगा? खुद भी हो जाए, फिर इस नॉट पे सिर्फ थीटा होगा। हाँ सिर्फ थीटा होगा, सिर्फ जीरो फंक्शनली रहेगा और कोई नहीं रहेगा। जीरो फंक्शन, सॉरी, हाँ जीरो फंक्शनल। तो इफ s इज क्या? इफ s इज v, देन मैं क्या बोल सकता हूँ? देन s नॉट इज क्या बोलो? जीरो फंक्शनल सिर्फ रहेगा ना, जीरो कैप से डिनोट किए थे हम लोग। दिस इज द जीरो सबस्पेस। तो बोला सही, जीरो सबस्पेस किसका? v स्टार का ना। जीरो सबस्पेस v का भी हो सकता है, v स्टार का भी हो सकता है, बट जब जीरो सबस्पेस v का होगा ना उसमें जीरो एलिमेंट कहां से आएगा? v से आएगा। और जब जीरो सबस्पेस v स्टार का होगा वहां पे जीरो एलिमेंट कहां से आएगा? v स्टार से आएगा। और v स्टार में जीरो फंक्शनल, सॉरी v स्टार में लीनियर फंक्शनल होता है, तो v स्टार का नल एलिमेंट कौन है? जीरो एलिमेंट कौन है? जीरो फंक्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, देखो, ठीक है। तो देखो बोलो। सबसेट है, उसका एनिलेटर जो मिल रहा है वो क्या सबस्पेस होगा बीच में? क्या बोलो? एनिलेटर क्या उसका सबस्पेस? हाँ एनिलेटर सबस्पेस ऑलवेज होगा, ये हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। ये हम लोग प्रूव करेंगे कि अगर कोई सबसेट है तो उसका एनिलेटर तो सबस्पेस होगा ही होगा। क्लियर है मेरी बात? समझ पा रहे हो? तो ऐसा बात है, जैसे हम लोग याद करो, हम लोग पढ़े थे ना कि कोई सेट क्लोज्ड है या नहीं है उससे मुझे मतलब नहीं है, बट डिराइव सेट तो क्लोज होगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे भी ऐसे ही है कि अगर कोई सेट है, कोई सबसेट है एस भी का, सर वो क्या सबस्पेस है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, बट उसका एनिलेटर अगर करोगे ना तो सबस्पेस होगा। किसका सबस्पेस होगा? v का? नहीं, v स्टार का। चलो बहुत अच्छा थियरम है, ठीक है। देखो थ्योरम if S is any सबसेट, S क्या है? S कोई भी सबसेट है, वेक्टर स्पेस क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा रुको ना, सारा पद छोड़ दूंगा। अच्छा छोड़ दूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। अच्छा देन क्या? S नॉट इज ए सबस्पेस, ये किसका सबस्पेस है? ऑफ v स्टार। देखो कितना अच्छा बात बोल रहा है कि अगर S कोई सबसेट है v का, अगर S क्या है? S
भी का क्या है, सबसेट है। एस तुम्हारा भी का सबसेट है, ए भी है। वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ये क्या है, ए जस्ट एक सबसेट है, ये जस्ट एक सबसेट है। तो कोई बोल रहा है कि सर ये जो एस है ये सबसेट है, तो सर यहाँ पे एस नॉट माने क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स, सॉरी या फिर ऐसे बोलो कलेक्शन ऑफ ऑल एनिहिलेटर्स ऑफ एस। एस नॉट में क्या आता है, एस का जितना सारा एनिहिलेटर्स है। कोई बोला सर एस का एनिहिलेटर का मतलब क्या है, एस का एनिहिलेटर का मतलब होता है किसी भी वेक्टर स्पेस में कोई सबसेट अगर तुम लेते हो उसका एनिहिलेटर और कुछ नहीं, ऐसा लीनियर फंक्शनल्स, वो सब लीनियर फंक्शनल का कलेक्शन जिसके अंदर क्या कैपेसिटी हो कि उसके हर एक एलिमेंट को कहां पे भेज सके, जीरो में भेज सके। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि ये जो एस नॉट है ना ये सबस्पेस होगा। कोई बोला था सबस्पेस दिखाने के लिए क्या क्या चाहिए, भाई दो एलिमेंट लेंगे, दो एलिमेंट लेना है, उसको एडिशन वहां पे दिखाना है, और एक इस कलर और एक उसी से एलिमेंट लेके सी अल्फा, क्या दिखाना है, सी अल्फा डब्ल्यू में दिखाना है, या फिर जिसको बोलो। और पहले हाँ वी स्टार में, यहाँ पे वी स्टार है ना, वी स्टार का सबसेट दिखाना है, नहीं जिसको सबसेट दिखाना है वहां पे दिखाना है, ठीक है। तो जैसे जिसको सब ग्रुप दिखाना है वहां पे दिखाना पड़ता है ना, जिसको सबसेट दिखाना है वहां पे दिखाना पड़ेगा। पहला काम क्या करना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी, पहला नॉन एम्प्टी कर लेते। देखो क्लियर हो रहा है ना सबको, डुअलिस्ट तो चल रहा है किसी कॉलेज में अभी नहीं, स्टार्ट हो, ठीक है कोई बात नहीं। क्या है एस नॉट कलेक्शन ऑफ दोज वी स्टार, सॉरी कलेक्शन ऑफ दोज एफ बिलोंग्स टू क्या, जो अल्फा को कहां पे भेजेगा, जीरो पे। बोलो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू भी, नहीं फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू क्या, एस, ठीक है। ये एस नॉट है। मुझे एक बात बोलो तो एस नॉट पे ऑलवेज जीरो फंक्शनल आएगा ना, जीरो फंक्शनल एक लीनियर फंक्शनल है, अरे जीरो फंक्शनल तो लीनियर फंक्शनल है, और जीरो फंक्शनल में तो कैपेसिटी है, वो सबको जीरो में ले जाएगा, वो सबको अगर जीरो में ले जाएगा। जीरो फंक्शनल एक ऐसा फंक्शनल है वो भी के हर एक एलिमेंट को जीरो में ले जाएगा, और भी के हर एक को अगर जीरो में ले जाएगा तो एस के एलिमेंट को नहीं ले जाएगा। क्लियर है। मैंने बोला कि तुम लोगों को सबको मैं कहाँ ले जाऊंगा, मानो कि एक पिकनिक में ले जाऊंगा। अब कोई बच्चा पूछ रहा है सर मुझे भी ले जाएगा, मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं उसको क्या बोलूंगा, सब जब जा रहे हैं तो तुम भी जाओगे ना, तो यही बात है। देखो होगा, जाएंगे, अच्छा देखो बाद में देखो जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे, कम से कम यहाँ पे जीरो फंक्शन को भेज दे, ठीक है। देखो यहाँ पे तो खर्चा नहीं है ना, यहाँ पे भेज ही सकते हैं, ठीक है, वो बात देखेंगे हम लोग, जाएंगे। अच्छा देखो जीरो कैप, जीरो पे कहाँ पे जाएगा बोलो तो, जीरो कैप कहाँ पे जाएगा, वेक्टर में है, एक लीनियर फंक्शन होता है, उन हिसाब से होता है बोलो तो जीरो कैप इज ए लीनियर फंक्शन, दैट मींस जीरो फंक्शनल। सर ये आपका अल्फा को कहाँ पे भेजता है, जीरो है। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू भी के लिए ना, बोलो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू भी के लिए होता है। ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जब फॉर ऑल के लिए हो रहा है तो वही फॉर ऑल जब मैं भी के लिए लिख रहा हूँ तो मैं क्या इसके लिए नहीं लिख सकता हूँ, ये एस के लिए लिख सकता हूँ ना। जीरो कैप कहाँ पे गया, एस नॉट पे गया ना, एस के एनिमेटर पे गया, इसका मतलब क्या हुआ, एस नॉट, एस का एनिमेटर क्या हो गया, इज नॉन एम्प्टी। नाउ लेट, नाउ क्या करोगे, नाउ दो एलिमेंट ले लो, कहां से, एलिमेंट कहां से लोगे, एफ से। सब स्पेस दिखाने के लिए हम लोग एक ही कंडीशन यूज कर सकते हैं ना। कोई बोला कि सर आप अल्फा बीटा, जैसे मानो कि अल्फा बीटा मैंने एस से लिया और मैंने अल्फा प्लस बीटा एस में दिखाया, ठीक है। तो और मैंने क्या किया, अल्फा एस में लिया और सी कहां पे लिया, फील्ड पे ना, सी अल्फा एस पे दिखाते थे ना। बट अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो कैसे होगा, ए अल्फा बी बीटा बिलोंग्स टू क्या, एस, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो यही काम कर देंगे यहाँ पे, क्या लिखो, नाउ लेट ए बी कहां से लोगे, एफ से, ए बी एफ से लो, एंड क्या, एंड एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू क्या, वी स्टार, एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू वी स्टार। अब लिखना एफ कॉमा जी वी स्टार में है, सच दैट क्या, सच दैट, तो सच दैट क्यों लिखा हमने,
क्या लिखोगे? देखो अब क्या लिखो, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, सॉरी दो नहीं, एक। फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू एस, फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू क्या? एस, वी हैव एस का कोई भी एलिमेंट मैंने लिया अल्फा। अब देखो तो इसके ऊपर अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसके ऊपर ए एफ प्लस क्या बीजी अगर अल्फा पे ऑपरेट कर रहा हूं, अगर ये 0 आ जाता है तो मेरा क्या होगा बोलो? तो ये कहां पे जाएगा तब? नॉट पे हो जाएगा, ए एस नॉट पे जाएगा ना। बोलो एफ और जी अगर लीनियर फंक्शनल है तो ए प्लस बी जी लीनियर फंक्शनल होगा ना। हाँ कोई बोला क्यों सर? अरे लीनियर फंक्शनल का जो कलेक्शन होता है ना वो वेक्टर्स से फॉर्म करता है, और वेक्टर्स पे अगर फॉर्म करेगा तो 10 प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा। अगर जी लीनियर फंक्शनल है तो बी जी लीनियर फंक्शनल होगा, अगर ए एफ लीनियर फंक्शनल है तो ये भी ए एफ भी होगा ना। हाँ और दोनों का सम भी क्या होगा? यहाँ पे ए एफ ऑफ अल्फा और क्या बी एफ ऑफ बीटा। वैल्यू क्या है बोलोगे? अल्फा का वैल्यू क्या है? मैंने एक गलत लिखा है, कहीं पे लिखा है बोलो तो कोई बोल पाएगा? यस सर गलत हुआ है, हाँ। एफ जी एस नॉट से हाँ एफ जी सर आपको कहाँ से उठाना है? एस नॉट से एस नॉट से, जिसको सब स्पेस दिखाना पड़ता है उसमें से दो एलिमेंट उठाना पड़ता है। सर बीटा कैसे हो गया सर? कहाँ पे? बीटा नहीं होगा, ये अल्फा होगा। हाँ वही देखिए सर, हमको भी वही लगा। ए इंटू क्या 0 और क्या बी इंटू क्यों होगा बोलो तो? सिंस एफ जी किसका एलिमेंट है? एस नॉट का, क्योंकि एफ जी एलिमेंटर है। ए बोलो ये 0 आ गया ना? सर जी एफ हाँ बीजी अल्फा होगा ना। ठीक है, जी अल्फा ठीक है। तो बोलो यहाँ से क्या आया? देयरफॉर ये आर्बिट्ररी के लिए किया था ना, मैंने ये जो काम किया था किसके लिए किया है? फॉर आर्बिट्ररी। तो ये किसके लिए होगा? फॉर ऑल एस के लिए, फॉर ऑल अल्फा के लिए हो जाएगा ना। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूं कि सर एफ प्लस बी जी ये कहाँ पे होगा? एस पे होगा, सॉरी एस नॉट पे होगा। तो ये एनालिटर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया बोलो? देयरफॉर एस नॉट इज ए सबस्पेस। ये किसका सबस्पेस है? एस नॉट इज ए सबस्पेस ऑफ V, therefore S naught is a subspace of V. Therefore S naught is a subspace of V. S naught V का सबस्पेस है, therefore S naught is a subspace of V. ठीक है, therefore छोड़ देंगे, अभी लिखो हो गया छोड़ देंगे। therefore S naught is a subspace of V. ए देखो यहाँ पे एस नॉट ये सबसे भी स्टार होगा। देखो छोड़ने के चक्कर में भी स्टार भी छोड़ दिया हम लोग। देखो अब जो थ्योरम है ना बहुत बड़ा थ्योरम है, तो छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, वही बात है। अब जो